Assalamualaikum class. This is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Netflix by Hashim Zia. तो भाई हम लोग एक्सरसाइज नंबर 5.2 को डिस्कस कर रहे हैं जिसका लेक्चर नंबर 2 आ रहा है। आज की क्लास के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 को हम स्टार्ट कर रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। भाई देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है। अगेन सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, सेम तरह का क्वेश्चन है। हमसे कहा जाता है सम द फॉलोइंग सीरीज अप टू द इंडिकेटेड टर्म्स, और आपको क्वेश्चन क्या गिवन है 1 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 5 प्लस का 15 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर प्लस 22 डिवाइडेड बाय 5 का क्यूब प्लस डॉट 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 टिल एन टर्म्स। आपसे कहा जाता है कि आपको इस क्वेश्चन का सम निकालना है। अब देखो मेरा बेटा, कैसे इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत सिंपल तरीके कार है। सबसे पहले आपने वही बेसिक काम करना है। अच्छा, अगेन इस क्वेश्चन में खास बात क्या आ रही है, हमें नहीं पता कि हमें कहां तक की टर्म्स गिवन है। हमें ये नहीं पता हमें कहां तक की टर्म्स गिवन है, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन होता था। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो यानी कि इस क्वेश्चन में खाली डिफिकल्टी क्या है कि सबसे पहले हम लोग एन टर्म्स तक की वैल्यू भी निकाल लेंगे। अच्छा, वो कैसे निकालेंगे हम एन टर्म? देखो, आपके पास अगर आप इस क्वेश्चन को बहुत तरीके से फॉलो करो, इस क्वेश्चन को अगर आप बहुत तरीके से देखो तो आपको एक चीज साफ दिख रही है। आपको जो यहाँ पे सीरीज गिवन है वो कैसे गिवन है, 1 प्लस का 8 डिवाइडेड बाय 5 प्लस का 15 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर प्लस 22 डिवाइडेड बाय 5 का क्यूब प्लस डॉट 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 टिल एन टर्म्स। हमें नहीं पता हमें कहां तक की टर्म्स तक जाना है। तो जाहिर सी बात है पहले हम लोग इसकी एन टर्म भी फाइंड करेंगे, और वो बहुत इजीली कर सकते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है उसमें। अच्छा, सबसे पहले अगर आप इस सीरीज को देखो तो यहाँ पे अगर मैं ऊपर वाली सीरीज को अलग करके लिख दूं, ऊपर वाली सीरीज को अलग करके लिखने की रीजन क्या है कि पहले मैं ऊपर वाली सीरीज की एंड टर्म फाइंड कर लेता हूं, क्योंकि अभी हमें ऊपर वाली सीरीज की एंड टर्म यानी कि कहां तक की सीरीज है वो नहीं पता, एंडिंग वैल्यू नहीं पता। इसी तरीके से जो नीचे वाली सीरीज है, अगर आप नीचे वाली सीरीज को भी गौर से देखें तो वो क्या है, वो है 1 प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 5 प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर। या चलो आप नीचे वाली सीरीज को सिंपल वे में लिख दो, 1 प्लस का 5 प्लस का 5 का स्क्वायर प्लस का 5 का क्यूब प्लस का डॉट 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 टिल एंड टर्म्स। हमें नहीं पता ये कहां तक की इसकी एंडिंग वैल्यू है, इसलिए हमने लिख दिया। अच्छा, कोई बच्चा सोच रहा होगा सर ये तो 1/5 है, आपने सिंपल 5 क्यों लिख दिया? तो बेटा हम लोगों ने सिंपल नीचे वाली सीरीज को मैंने अलग ले जाके लिखा है। आप चाहें तो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 5 प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर करके लिख दें, उससे भी आपकी एंडिंग वैल्यू वही बन रही होगी। तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। सही है ना भाई? तो अभी तक हम लोगों ने क्या काम किया, हम लोगों ने क्वेश्चन को देखा। क्वेश्चन के अंदर मुझे साफ एक बात दिख रही है, और वो क्या दिख रही है कि मुझे जो सीरीज गिवन है उसकी एंडिंग वैल्यू नहीं पता। जब एंडिंग वैल्यू नहीं पता तो क्या करेंगे, पहले फाइंड कर लेंगे। अब कैसे फाइंड करेंगे? देखो, अगर आप गौर से देखो तो आपको ऊपर वाली जो सीरीज गिवन है ये कौन सी तरह की सीरीज है, किसका सीक्वेंस आ रहा है? भाई आपको एक चीज साफ दिखनी चाहिए, क्या कॉमन डिफरेंस यहाँ पे सिमिलर होगा? देखो 8 में से 1 निकाला 7 बचेगा। इसी तरीके से 15 में से अगर 8 निकालोगे अगेन 7 बचेगा। यानी कि ऊपर वाली सीरीज में कॉमन डिफरेंस थ्रू आउट द सीरीज आपका सिमिलर रहेगा, एपी की सीरीज है। दूसरी वाली जो सीरीज है कौन सी सीरीज है, इसको भी चेक कर लेते हैं। भैया कॉमन रेशियो यहाँ पे चेक कर लीजिए, कॉमन डिफरेंस 5 माइनस का 1 4 होगा, मगर 5 का स्क्वायर माइनस का 5 कभी भी 4 नहीं होगा। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सिमिलर नहीं है। कॉमन रेशियो ऑब्वियसली सिमिलर होगा, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म 5/1 5 होगा, 5 स्क्वायर डिवाइड बाय 5 5 होगा, 5 क्यूब डिवाइड बाय 5 स्क्वायर 5 होगा। इसका मतलब जो सेकंड वाली सीरीज आ रही है कौन सी आ रही है, जीपी की आ रही है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की आ रही है। अब आपको ये बात तो पता चल गई। अब देखो हमें करना क्या है, हम सबसे पहले चाहते हैं हमारी एंडिंग वैल्यू हमें पता हो। अभी हमें एंडिंग वैल्यू नहीं पता ना कहां तक का निकालना है। अगर एंडिंग वैल्यू पता होगी तब सम का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, जिस तरह पुराने क्वेश्चन को सॉल्व किया था वैसे तब उसके ऊपर जाएंगे। अभी तो हमें पता ही नहीं है कि भैया हमारी एंडिंग वैल्यू क्या है, तभी तो पहले एंडिंग वैल्यू को फाइंड करना है इस क्वेश्चन की खास बात। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 4 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को सॉल्व करने के लिए भी दिया था, बट अगर किसी से नहीं हुआ था कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, मैं सॉल्व करवाऊंगा ना। कैसे करेंगे, अब देखो। एपी के अंदर हमारे पास जनरल टर्म फॉर्मूला क्या होता है, तमाम लोगों को मालूम है। एपी का जनरल टर्म फॉर्मूला होता है टी एन इज इक्वल टू ए प्लस का एन माइनस वन इंटू डी, ऐसे है ना भाई। एपी के लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। अब देखो, इसके अंदर अगर मैं एपी की सीरीज से इसकी लास्ट टर्म फाइंड करना चाहूं, लास्ट टर्म कैसे निकालूंगा भैया, सिंपल तरीके से इसको आप ए एन कह लो टी एन कह लो, बात एक ही होती है। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए का मतलब फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म देखो यहाँ पे क्या आ रही है, सीरीज में 1 आ रही है, प्लस का n माइनस वन, तो n तो हमें नहीं पता कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, इसलिए n का n एज इट इज रहेगा। कॉमन डिफरेंस क्या है इस पहली वाली सीरीज के अंदर, जो एपी की सीरीज है 7 है। तो ये क्या बन जाएगा, बेटा देखो सिंपल तरीके से हम इस ब्रैकेट को ओपन करवा दो, सिंप्लीफाई करवा देंगे तो क्या बन जाएगा, देखो 1 का 1 एज इट इज, प्लस का साइन 7n का 7n आ जाएगा, माइनस का 7 एज इट इज का एज इट इज। तो फर्दर सिंप्लीफाई करवा लोगे तो क्या बन जाएगा, प्लस का 7n एज इट इज, 1 माइनस का 7 माइनस का 6 हो जाएगा। तो हमारे पास पहली वाली सीरीज की एंडिंग वैल्यू आ गई। देखो ये काम करने की जरूरत क्यों है, क्योंकि हमें यहाँ पे नहीं पता कि हमारी एंडिंग वैल्यू क्या है, इसलिए हमने सबसे पहले ऊपर वाली सीरीज की एंडिंग वैल्यू अलग निकाल लेंगे, नीचे वाली सीरीज की एंडिंग वैल्यू अलग निकाल लेंगे। अब नीचे वाली सीरीज
के लिए काम कर लेते हैं। देखो नीचे वाली सीरीज चूंकि जीपी की है, किसकी नीचे वाली सीरीज जीपी की, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की एंड टर्म का लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, हमने पढ़ा हुआ चैप्टर नंबर 4 में, कोई मुश्किल चीज नहीं है भाई। क्या होता है, टीएन इज इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस का 1। तो देखो आपके पास सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा, ए की वैल्यू क्या है, ए क्या है यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म, ए क्या है हमारे पास फर्स्ट टर्म। देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारी, यहाँ पे भी क्या 1 ही है ना, तो 1 का 1 आ गया। अच्छा, हमारे पास कॉमन रेशियो क्या है, कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो ऑब्वियसली 5 डिवाइडेड बाय 1 किसके बराबर होगा, 5 के बराबर होगा। तो कॉमन रेशियो क्या आ रहा है, 5 के बराबर आ रहा है। पावर में n माइनस का 1 एज इट इज का एज इट इज। अगेन अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है कि सर आपने ये सीरीज 5 का स्क्वायर 5 के क्यूब की फॉर्म में क्यों लिखी हुई है, क्वेश्चन में तो सर ये सीरीज ऐसे करके गिवन है तो आपने ऐसे क्यों लिखी है, तो मेरा बेटा उसके पीछे रीजन ये है, आपकी चॉइस है, ऐसे लिखना चाहो ऐसे लिख दो, ऐसे लिखना चाहो ऐसे लिख दो, कोई मसले की बात, अलग से फॉर्म में लिख दिए, तो उसमें परेशान होने की बिल्कुल भी आपको जरूरत नहीं है, बात हमारी वही रहेगी। क्लियर है मेरा प्यारा बच्चा। अच्छा, दूसरे नंबर पे देखिएगा, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करवाना चाहते हैं, फर्दर सॉल्व करवाना चाहते हैं, तो देखो क्या बन जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा टी एन इज इक्वल टू 5 का 5 में 1 किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई हो 1 तो 1 ही रहता है, तो क्या बन जाएगा 5 की पावर में n माइनस का 1 एज इट इज। तो ये हमारे पास जो ये हमारे पास सेकंड वाली सीरीज है उसकी भी एंड टर्म आ गई। तो अब आपका ओरिजिनली क्वेश्चन क्या बन गया, देखो हमने ये सारा काम किया क्यों है, हमने सारा काम इसलिए करे ताकि हमारे पास एंडिंग वैल्यू आ सके, हमारे पास लास्ट टर्म आ सके, हमारे पास फाइनल वैल्यू आ सके इनकी ये एंड टर्म्स की जगह के ऊपर। तो अब आपने करना कुछ भी नहीं है, आपको फाइनली दोनों सीरीज की एंड टर्म्स मिल गई, इसको तरीके से लिख दोगे। तो हमारा क्वेश्चन ओरिजिनली बेसिकली क्या बन गया, ये बन गया 1 प्लस का 8 डिवाइडेड बाय 5 एज इट इज, प्लस का 15 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर, प्लस का 22 डिवाइडेड बाय 5 का क्यूब, आगे प्लस का डॉट 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 डॉट। अब देखो जो ऊपर वाली सीरीज थी एपी वाली सीरीज, यानी कि 1 8 15 22, इसकी एंडिंग वैल्यू क्या आई हमारे पास, ये आई हमारे पास 7 n माइनस का 6। सही है, डिवीजन का डिवीजन एज इट इज। और ये जो हमारे पास नीचे वाली सीरीज है, ये जो हमारे पास नीचे वाली सीरीज है, इस सीरीज की एंडिंग वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, ये जो नीचे वाली हमारी सीरीज है इसकी एंडिंग वैल्यू देखो हमारे पास क्या आ रही है, ये आ रही है 5 की पावर में n माइनस का 1। तो इस तरीके से हम लोगों ने सबसे पहले अपने क्वेश्चन के अंदर एंडिंग वैल्यूज को निकाल लिया। तो देखो यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 का कॉन्सेप्ट यूज हुआ कि आपने सबसे पहले एंडिंग टर्म्स को फाइंड कर लिया, लास्ट टर्म की वैल्यू को फाइंड कर लिया। अब बाकी का सारा काम हमारा वही रहेगा, कोई नया चेंज नहीं है। तो आपको इस क्वेश्चन में खाली एडिशनल चीज क्या गिवन थी, जो मैंने आपसे कहा था कि आप खुद से सॉल्व करने की आपने कोशिश करनी है, कि भाई इस क्वेश्चन में एडिशनल चीज सिर्फ आपको ये गिवन थी कि यहाँ पे आपको एंडिंग वैल्यू नहीं बताई हुई थी। कोई मसले की बात नहीं है, आसान तरीन कॉन्सेप्ट था कि भाई आपने ऊपर वाली जो सीरीज थी उसकी जर्नल टर्म आपने उसकी एनटीएच टर्म अलग से निकाल ली, नीचे वाली सीरीज की आपने एनटीएच टर्म अलग से निकाल ली, नॉट अ बिग डील। अब क्या करेंगे, अब वही सेम काम करोगे कि भाई आपने चूंकि इसका सम निकालना है तो आपने इसको एस एन के बराबर कंसीडर कर लिया। अब देखो क्या करेंगे, सबसे पहले देखो अब कैसे सम निकालोगे, मैंने क्या आपको स्टेप वाइज बताया था कि सबसे पहला काम कि भाई जो भी कॉमन टर्म आ रही है उससे पूरी सीक्वेंस को आपने एक दफा मल्टीप्लाई करवा देना है। लेट सपोज अगर ये इक्वेशन नंबर 1 है आपका ओरिजिनल क्वेश्चन, तो देखो यहाँ पे आपकी कॉमन टर्म क्या आ रही है, यहाँ पे पूरी की पूरी सीक्वेंस के अंदर सीरीज में क्या चीज कॉमन टर्म आ रही है, आप सबको दिख रहा है कि 1/5 कॉमन है, 1/5 क्या है कॉमन है पूरे के पूरे सीक्वेंस के अंदर। तो हम क्या करेंगे, इस 1/5 से पूरे के पूरे सीक्वेंस को मल्टीप्लाई करवा देंगे, 1/5 से क्या करेंगे, पूरे के पूरे सीक्वेंस को मल्टीप्लाई करवा देंगे, फिर इन दोनों नए सीक्वेंसेस को आपस में सबट्रैक्ट करवा देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर निकालेंगे। मुझे बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या मसले की बात है भाई, क्या कहा हमने, क्या स्टेप है हमारा नेक्स्ट भैया। क्या अब आपके पास जो क्वेश्चन आ गया, अब आपके पास जो क्वेश्चन आ गया जिसके अंदर अब आपको एंडिंग वैल्यूज पता है, अब आपने क्या देखना है, आपने देखना है कि कॉमन टर्म कौन सी आ रही है। तो भैया कॉमन टर्म क्या आ रही है, 1/5 आ रही है पूरी सीरीज के अंदर। तो हम क्या करेंगे, सिंपल तरीके से इस पूरी की पूरी सीरीज को मल्टीप्लाई करवा देंगे 1/5 के साथ। तो मेरा बेटा क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास पूरी की पूरी सीरीज को जब 1/5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 1/5 इंटू एस एन इक्वल टू के बाद 1/5 प्लस का 8 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर, आगे क्या हो जाएगा प्लस का 15 डिवाइडेड बाय 5 का क्यूब, प्लस का आगे क्या हो जाएगा 22 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 4। और इसी तरीके से ये चीज आगे चलती जाएगी। अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ऊपर वाली टर्म तो एज इट इज रहेगी 7n माइनस का 6 एज इट इज। नीचे क्या होगा, देखो आप जब 5 की पावर n माइनस 1 को 5 से मल्टीप्लाई करवाओगे, है ना भाई, देखो जब 5 की पावर n माइनस 1 को आप 5 से मल्टीप्लाई करवाओगे, मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है whenever two terms multiply and their bases are same their power always add। मेरे शागिर्दों को जुमला याद हो जाना चाहिए भैया। तो पावर्स क्या हो जाएंगी इनकी ऐड, तो ये पावर 1 n माइनस 1 में जब ऐड होगी तो -1 से +1 कैंसिल आउट। तो देखो सिंपल नीचे क्या बच जाएगा, नीचे बच जाएगा हमारे पास सिंपल 5n का 5 की पावर n एज इट इज। तो सिंपल हमारे पास क्या बच जाएगा 5 की पावर n का 5 की पावर n एज इट इज। क्यों, क्योंकि देखो जब आप 1/5 से पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करवा रहे हो तो जाहिर सी बात है इससे भी मल्टीप्लाई होगा 1/5, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, जब पावर पावर आपस में, जब बेस बेस आपस में मल्टीप्लाई होगी तो 5 की पावर
पावर n माइनस वन जब 5 की पावर 1 से मल्टीप्लाई होगा। मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है, व्हेनेवर टू टर्म्स मल्टीप्लाई एंड देयर बेसिस आर सेम देयर पावर ऑलवेज ऐड। जब पावर्स ऐड होंगी तो माइनस वन प्लस वन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, सिंपल क्या बचेगा आपके पास, 5 की पावर n बच रहा होगा। इस तरीके से हमारे पास ये नई सीक्वेंस आ गई, इस तरीके से हमारे पास ये नई सीक्वेंस आ गई। अब आपने करना क्या है, अब आपने बहुत ही आसान सा काम करना होगा मेरा बेटा, और वो आसान सा काम क्या होगा, वो आसान सा काम ये होगा कि अब हम इन दोनों सीक्वेंसेस को आपस में सबट्रैक्ट करवा देंगे। क्या करवाएंगे, सबट्रैक्ट करवाएंगे। सबट्रैक्ट करवाते हुए तमाम टर्म्स के साइन क्या होते हैं, चेंज होते हैं। जब हम सबट्रैक्ट करवाते हैं तो मेरा बेटा तमाम टर्म्स के साइन क्या हो जाते हैं, नीचे वाली जो इक्वेशन होती है उसके साइन कन्वर्ट होते हैं। अब आपने सिंपल तरीके से सबट्रैक्ट करवाना है। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन बन गया, मुझे बताओ इसमें क्या मसले की बात है। बच्चे कहते हैं कि भाई ये क्वेश्चन मुश्किल है, मुझे बताओ इसमें मेरा बेटा क्या चीज मुश्किल है। सिंपल तरीके से सबट्रैक्ट करवाओगे। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 5 के, आपने खाली बेसिक स्टेप्स को फॉलो अप करना है इंशाल्लाह। अच्छा, अब देखो सिंपल तरीके से कैसे सबट्रैक्ट करवाओगे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सबट्रैक्ट करवा दोगे। ये Sn माइनस का 1/5 Sn क्या हो जाएगा, देखो सिंपल, Sn के साथ कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब क्या है 1, तो 1 माइनस का 1/5 क्या होता है, 1 माइनस का 1/5। सिंपल तरीके से बेसिक मैथ से एलसीएम लेना आना चाहिए। 5 1 5, बेसिक एलसीएम कैसे लेते हैं बेटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे लेते हैं। नीचे वाला 5 एज इट इज, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे 5 ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 1 5 माइनस का 1, तो 5 माइनस 1 4/5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4/5। तो सिंपल तरीके से यहाँ पे क्या बन गया हमारे पास, ये आ गया 4 डिवाइडेड बाय 5 Sn का Sn। सही है ना मेरा बच्चा, 4 डिवाइडेड बाय 5 Sn का Sn। ओके आगे चलते हैं भैया। अब देखो आगे, आगे अब देखिए हम लोग इक्वल टू के आगे मूव करते हैं, तो इक्वल टू के आगे सबट्रैक्शन कैसे करेंगे। तो मेरे प्यारे शागिर्दों, मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी, हमेशा याद रखिएगा जो आपके पास पहली वाली इक्वेशन की फर्स्ट टर्म है और लास्ट सेकंड वाली इक्वेशन की लास्ट टर्म है, कोशिश करिएगा शॉर्ट ट्रिक, या आपको मैंने एक हिंट बताई हुई है कि सबट्रैक्शन में इनको आपने नहीं छेड़ना अगर आप चाहते हैं आपकी परफेक्टली सबट्रैक्शन हो। तो पहली वाली इक्वेशन की फर्स्ट टर्म और सेकंड वाली इक्वेशन की लास्ट टर्म को हम लोगों ने नहीं छेड़ना। तो अब देखो 1 का 1 हम एलरेडी उतार दिया, सही है ना, 1 का 1 को पॉजिटिव है, एलरेडी आ गया। 8 डिवाइडेड बाय 5 में से 1/5 को माइनस करवा देते हैं, तो भैया क्या बन जाएगा, इधर कर देते हैं 8 डिवाइडेड बाय 5 में से 1/5 को माइनस, तो 8 में से 1 गया 7 बचेगा, क्योंकि दोनों का एलसीएम सेम है तो क्रॉस एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है। नीचे वाली टर्म जब दोनों की सेम होती है तो फिर एलसीएम थोड़ी लेती है। तो 8 माइनस का 1 क्या हो गया, 7 डिवाइड बाय 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7 डिवाइडेड बाय 5। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो 15 डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर, जब 8 डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर से सेपरेट करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, आइए चेक कर लेते हैं। मेरा बेटा जब आप 15 डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर को सेपरेट करवाओगे 8 डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर से, तो भैया देखो नीचे वाला 5 स्क्वायर एज इट इज का एज इट इज उतार दिया जाएगा। 15 में से अगर आप 8 निकाल दो, भैया देखो 15 में से अगर आप 8 निकालोगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी क्या बचेगा, 7 ही बच रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो क्यूब वाली सबट्रैक्शन, तो 22 डिवाइडेड बाय 5 की पावर क्यूब में से 15 डिवाइडेड बाय 5 की पावर क्यूब को सबट्रैक्ट करोगे तो अगेन क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 5 की पावर क्यूब। इस तरीके से चलते जाएगा, इस तरीके से ये काम चलता जाएगा, कहां तक, अब यहाँ पे देखते हैं भैया, ये इस तरीके से ये काम चलता जाएगा, सबट्रैक्शन होती जाएगी दोनों सीरीज के अंदर। यानी कि इसके अगला स्टेप क्या होता है, इसके अगला स्टेप देखो 22 के 7 का इजाफा कर दो तो आपके पास क्या बनेगा, ये होगा आपके पास सिंपल तरीके से तकरीबन 29 डिवाइड बाय 22 करोगे अगेन 7 डिवाइड बाय 5 की पावर 4 आपको मिल रहा होगा। क्लियर है, इस तरीके से काम चलता जाएगा। अब देखो यहाँ पे लास्ट में क्या होगा, पहली वाली सीरीज की जो लास्ट टर्म है, जाहिर सी बात है वो हमारे पास जो सेकंड सीरीज की इससे पहली वाली टर्म होगी उसको वो भी सबट्रैक्ट कर रही होगी। इससे पहली वाली क्यों, क्योंकि जाहिर सी बात है 5 की पावर n माइनस 1 वाली टर्म होगी ना, तो वो टर्म क्या होगी। तो बेटा अब देखिए आप लास्ट के ऊपर चले जाएंगे, हमने स्टार्टिंग के सारी वैल्यू सेपरेट करवा दी, अब लास्ट की वैल्यू को सेपरेट करवाने के ऊपर जाएंगे। और मैंने आपको तमाम पिछले क्वेश्चन में ये बात बहुत डिटेल में समझाई थी कि लास्ट वाली टर्म्स को सेपरेट करवाते हुए बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अब देखो फर्स्ट टर्म की जो लास्ट वैल्यू है वो ये आ रही है, और ये जो वैल्यू आ रही है सेकंड सीरीज की लास्ट टर्म की वैल्यू है, यानी कि फर्स्ट सीरीज की लास्ट टर्म ये रही, सेकंड सीरीज की लास्ट टर्म ये रही। और मैंने आपको एक बात क्या बताई थी, इन दोनों को आपस में कभी भी सेपरेट नहीं करते, उसके पीछे रीजन ये है कि जाहिर सी बात है जब आपने फर्स्ट सीरीज से उसकी कॉमन टर्म को मल्टीप्लाई करवाया था तब सेकंड सीरीज मिली थी, तो इसकी ये जो टर्म होती है हमारे पास हमेशा डिफरेंट होती है, इसीलिए फर्स्ट सीरीज की पहली टर्म और सेकंड सीरीज की लास्ट टर्म खाली बच रही होती है। तो इस पर्टिकुलर टर्म को आप किससे सेपरेट करवाओगे, देखो मैंने क्या कहा था, इससे पहले वाली टर्म, तो देखो इससे पहले वाली टर्म क्या होगी, इससे पहले कौन सी टर्म होगी, अब उसको सोचने हैं आप कि भाई इससे पहले कौन सा नंबर होगा, इससे पहले कौन सी टर्म होगी। अच्छा ये कैसे निकालेंगे, देखो एक चीज तो बहुत क्लियर है, इससे पहले वाली जो टर्म होगी यहाँ पे क्या होगी, 5 की पावर n माइनस का 1 होगी, और ऊपर क्या होगी, जाहिर सी बात है ऊपर एक कम होगा, ऊपर क्या होगा मेरा बेटा, ऊपर अगर लेट सपोज मेरे पास एपी के अंदर, अगर आप इसको देखो एपी की सीरीज
सीरीज को देखो, हमारे पास एपी में लास्ट टर्म की वैल्यू क्या आई है, एक एन इक्वल टू 7n माइनस का 6, यानी कि एपी वाली सीरीज की लास्ट टर्म की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है 7 का n माइनस का 6, ये an की वैल्यू आई थी लास्ट टर्म की। अगर मैं ये चाहता हूं कि मुझे लास्ट से पहले वाली टर्म मिल जाए, यानी कि क्या बन जाएगा, n माइनस का 1, n माइनस का 1 का मतलब क्या, लास्ट से पहली वाली टर्म। तो जहां n आ रहा है वहां पे क्या लिख दिया जाएगा, n माइनस का 1, यानी कि लास्ट से पहली वाली टर्म है, ये लास्ट से पहली वाली टर्म को डिनोट कर रहा है। माइनस का 6 एज का एज, तो इसको अगर आप ओपन करवा लो तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 7n माइनस का 7 माइनस का 6, माइनस 7 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 14 13। तो आपको बेसिकली क्या मिल जाएगा, 7n माइनस का 13, यानी कि आपके पास जो इस सेकंड सीरीज है, इससे पहली वाली जो टर्म होगी वो क्या होगी, ये होगी। ये कैसे आई है दोबारा समझ लीजिए, अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है। देखो, अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है, टर्म कैसे मैंने निकाली है, मैं आपको बहुत सिंपल करके समझा दूंगा, बहुत सिंपल करके। मेरे प्यारे शागिर्द हो, मुझे एक बात बताओ, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल परेशान नहीं होना अगर मुझसे पढ़ रहे हो ना। मुझे इतनी बात बताओ, यहां तक की बात सबको क्लियर है, सारे बच्चों को यहां तक की बात क्लियर है, यहां तक कि हमने सब्ट्रैक्शन कैसे करी, यहां तक कि सब्ट्रैक्शन आपने सिंपल तरीके से करी, भाई पहली वाली सीरीज में से दूसरी वाली सीरीज को सब्ट्रैक्ट करते हुए चले गए। अब देखो, डॉट 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 का मतलब क्या है, इन नंबर्स के बाद ये लास्ट टर्म है आपके पास पहली वाली सीरीज की, ये लास्ट टर्म आ रही है हमारे पास सेकंड वाली सीरीज की। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि भाई सेकंड सीरीज की जो सबसे आखिरी वाली टर्म होगी वो हमेशा हमारे पास अनसॉल्व्ड अनअटेम्प्टेड बच जाएगी। यानी कि इस केस में वो क्या होगी, अगर मैं इसको रब कर दूं, इस केस के अंदर हमारे पास वो क्या है, अनअटेम्प्टेड टर्म, वो होगी हमारे पास माइनस का 7n माइनस का 6 डिवाइडेड बाय 5 की पावर n, क्योंकि सेकंड सीरीज की जो लास्ट टर्म होती है हमेशा अनसॉल्व रहती है, इसको आप एज इट इज छोड़ दोगे। ओके, अब देखो आपने करना क्या है, आपको ये देखना है कि यार आपके पास जो फर्स्ट सीरीज की लास्ट टर्म थी वो किससे सब्ट्रैक्ट हो रही है, वो जाहिर सी बात है हमारे पास इससे सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि देखो ये 5 की पावर n माइनस 1 वाली टर्म है और ये 5 की पावर n वाली टर्म है। इसका मतलब क्या है, इससे पहले जो नंबर होगा ये उससे सब्ट्रैक्ट हो रही होगी। जिस तरह अगर आप देखो हमारे पास जो इन क्वेश्चंस के अंदर सब्ट्रैक्शन कैसे होती है, कि भाई आपके पास पहली वाली सीरीज एक टर्म आगे होती है और सेकंड वाली सीरीज एक टर्म पीछे से सब्ट्रैक्ट हो रही होती है। अभी तक यही हम क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आ रहे हैं ना। अगर आपने पिछले सारे क्वेश्चन समझे हुए तो आपको बड़ी सिंपल सी बात समझ में आ रही होगी। अब देखो, मुझे ये बात फाइंड करनी है कि यार इस नंबर से पहले कौन सा नंबर था। अब देखो, पिछले क्वेश्चन जितने भी थे ना, उनमें चूंकि हमारे पास सिंपल नंबर्स थे तो हमारे पास पिछला नंबर फाइंड करना बहुत ईजी था। यहाँ पे मगर मजे की बात क्या है, देखो मुझे इतने मजे का इसलिए क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे असल कॉन्सेप्ट क्या है, आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है। क्या देखो, यहाँ पे चूंकि ये लास्ट टर्म n की फॉर्म में, तो जाहिर सी बात है इससे पहली वाली टर्म भी n की फॉर्म में होगी, तो इसलिए हम उसको डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, उसके लिए कॉन्सेप्ट है। और वो कॉन्सेप्ट क्या है कि देखो, इससे पहले वाली जो भी टर्म होगी उसके नीचे डिवीजन में क्या होगा, इससे पहले वाला नंबर, इससे पहले यानी कि 5 की पावर n से पहले क्या होगा, जाहिर सी बात है 5 की पावर n माइनस का 1 होगा। 5 की पावर n माइनस का 1 का मतलब क्या है कि इससे एक पहले का नंबर, और उसके ऊपर क्या होगा, उसके ऊपर क्या होगा वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो वो फाइंड आउट करने का तरीकेकार, हमारे पास लास्ट टर्म क्या थी, हमारे पास ऊपर वाली सीरीज की सबसे लास्ट टर्म क्या है, 7n माइनस का 6, 7n माइनस का 6 है ना। तो अगर मुझे ये फाइंड करना है कि यार इस टर्म से एग्जैक्टली इस लास्ट टर्म से पहले वाला नंबर क्या होगा, लास्ट टर्म से पहले वाला नंबर, तो उसके लिए हमने क्या कर दिया, मैंने कहा कि यार उसके लिए बहुत सिंपल सी बात यहाँ पे शो करवा देता हूं। मैंने कहा कि यार n माइनस का 1, ये n माइनस का 1 क्या शो कर रहा है कि भाई जो भी लास्ट टर्म है उससे पहले का एक पहले का नंबर। तो जाहिर सी बात है जहां जहां n आ रहा था वहां पे हमने क्या रख दिया, n माइनस का 1, तो इसको सिंप्लीफाई करवाओगे तो क्या बन जाएगा, 7n माइनस का 13, यानी कि लास्ट से पहले वाला नंबर जो क्या है 7n माइनस का 13 डिवाइडेड बाय 5 की पावर n माइनस का 1। अब आप इस टर्म को इससे सब्ट्रैक्ट करवा सकते हो। सब्ट्रैक्ट करवाओगे तो देखो कैसे सब्ट्रैक्ट करवाओगे, बेस चूंकि दोनों की हमारे पास बेसिस सेम है तो ऑब्वियसली एक की दफा नीचे वाली टर्म लिख दी जाएगी, और 7n माइनस 6 में से जब 7n माइनस 13 को माइनस करवाऊंगा, देखो कैसे करवाएंगे माइनस, किसी बच्चे को प्रॉब्लम है आइए समझ लेते हैं ना मेरा बेटा। 7n माइनस के 6 में से जब हम माइनस करवाओगे किसको, 7n माइनस के 13 को, तो देखो 7n से 7n कैंसिल आउट हो जाएगा। जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये नेगेटिव साइन इस नेगेटिव साइन को क्या कर देगा, प्लस में कन्वर्ट कर देगा। मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है ना मेरा बेटा, इस टर्म के साथ नेगेटिव का साइन है, जाहिर सी बात है जो ब्रैकेट ओपन होगा तो 7n माइनस का 13 क्या बन जाएगा, माइनस का 7n प्लस का 13, और माइनस 6 प्लस का 13 क्या हो जाएगा, ऊपर भी 7 ही बचेगा, ऊपर भी क्या बचेगा, 7 ही बचेगा। तो इन क्वेश्चंस को आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो, क्या देखो ऊपर सबके अंदर जो सेम टर्म आ रही है यहाँ पे भी वही सेम टर्म आ रही है। इस तरीके से फाइनली 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 हमें क्या मिल गया, हमें हमारी रिजल्टेड सीरीज मिल गई, हमें हमारी क्या मिल गई, रिजल्टेड सीरीज मिल गई। मुझे बताओ यहाँ तक क्या मसले की बात है, यहाँ तक क्या प्रॉब्लम की बात है, यहाँ तक क्या परेशानी की बात है, कितना आसान सा क्वेश्चन है भैया। तो इसको मैं एक काम करता हूँ, एक दफा तरीके से उतार देता हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ, एक दफा तरीके से उतार देता हूँ। तो मेरा बेटा क्या है, ये बन गया 4 डिवाइडेड बाई 5 एस एन का एस एन इक्वल टू के बाद 1 प्लस का 7 डिवाइडेड बाई 5 प्लस का 7 डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर प्लस का 7 डिवाइडेड बाई 5 का क्यूब प्लस का डॉट
डॉट डॉट डॉट डॉट डॉट 7 डिवाइडेड बाय 5 की पावर n माइनस 1, और आगे क्या है माइनस का 7n माइनस का 6 डिवाइडेड बाय 5 की पावर n। इस तरीके से हम लोगों ने अपने क्वेश्चन को एक दफा, मैंने अपनी सीरीज को जो आंसर में सीरीज है उसको एक दफा उतार दिया। अब करना क्या है, देखो पहला स्टेप क्या था हमारे पास, पहला स्टेप था क्वेश्चन को तरीके से सॉल्व करना, दूसरा स्टेप क्या कहते हैं मल्टीप्लाई करवाना, तीसरा मल्टीप्लाई कॉमन टर्म से करवाना, तीसरा स्टेप सब्ट्रैक्ट करवाना, चौथे स्टेप में आप अपनी सीरीज को एक दफा एज इट इज उतारते हो। अब क्या करेंगे, आप सिंपल इस सीरीज को के ऊपर एपी या जीपी के सीरीज का फॉर्मूला अप्लाई करके सिंप्लीफाई कर देंगे। और कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखो अब आपने जब अपने सीरीज को एक दफा तरीके से उतार लिया, अब खुद देख के मुझे बताओ, खुद देख के बताओ, खुद एनालाइज करो। जब तक आप खुद से एनालाइज नहीं करोगे कोई दुनिया का टीचर आपको नहीं समझा सकता। ये सारे कोचिंग वाले ट्यूशन वाली बाजियां बेकार है जब तक आप खुद से एनालाइज करना नहीं सीखोगे। खुद से एनालाइज कैसे करोगे मेरा बेटा, खुद से एनालाइज करना सीखो। देखो अब आपने करना क्या है, आपने इस सीरीज को सिंप्लीफाई करना है। इस सीरीज को सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हो, देखो इस सीरीज के अंदर ये वाली जो टर्म है, यहां से लेके यहां तक की टर्म, ये आपके पास एक स्पेशल तरह की सीरीज बन रही है, एक जैसी सीरीज बन रही है। बाकी ये वन पहली टर्म और ये लास्ट टर्म तो इसमें शामिल नहीं हो रहा, जाहिर सी बात है अलग अलग वैल्यूज हैं। मगर यहां से लेके यहां तक की जो वैल्यूज हैं ये एक स्पेशल तरह की अलग तरह की सीरीज बन रही है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस सीरीज को अलग से ले जाके लिख दो, इस सीरीज को अलग से ले जाके लिख दो और फिर सिंप्लीफाई करवा लो। या अगर आप चाहो तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हो, कैसे, क्योंकि पूरी सीरीज में 7 कॉमन आ रहे हो तो पहले आप 7 कॉमन ले लीजिए। तो क्या बन जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 5 इंटू एस एन का एस एन, 1 प्लस का साइन, चूंकि पूरी सीरीज में 7 कॉमन आ रहा है तो 7 को कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा 1 डिवाइडेड बाय 5 प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 5 का क्यूब प्लस का डॉट 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 1 डिवाइडेड बाय 5 की पावर n माइनस का 1, माइनस का साइन आगे क्या है 7n माइनस का 6 डिवाइडेड बाय 5 की पावर n एज इट इज। सही है ना भाई। तो आपने क्या करा, ऊपर वाली पूरी सीरीज में से 7 को कॉमन ले लिया। इससे फायदा क्या हुआ कि यार आपके पास सिंपल तरीके से ना एक सीक्वेंस आपको दिख रहा है, एक सीरीज आपको दिख रही है। अब आप इस सीरीज की अलग से वैल्यू को फाइंड कर लो, इसकी जनरल टर्म को, इसकी एस एन बेस्ड टर्म को अलग से फाइंड कर लेंगे, ताकि यहाँ पे इस पूरी सीरीज की जगह के ऊपर वो एस एन वाली वैल्यू को लिख के हम अपने क्वेश्चन को फर्दर सिंप्लीफाई करवा देंगे, सॉल्व करवा देंगे, आंसर आ जाएगा पूरे क्वेश्चन की सीरीज का। तो भैया देखो बहुत सिंपल से स्टेप में, पूरा क्वेश्चन बहुत ईजी है। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रही है एक दफा दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखो मुझसे अगर पढ़ने के लिए आ रहे हो तो आपको क्वेश्चंस के स्टेप्स में रिवाइज करवा दूंगा। स्टेप्स आपको याद अगर हो गए, आपको अगर स्टेप समझ में आ गए तो आप किसी भी तरह का क्वेश्चन फिर सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चंस का बड़ा सिंपल सा स्टेप है। देखो इन तरह के क्वेश्चंस के अंदर सबसे पहले आपको, चूंकि लास्ट टर्म नहीं गिवन थी, आपने सबसे पहले लास्ट टर्म को फाइंड आउट करना है सीरीज के ऊपर, जो भी इंडिविजुअल सीरीज उसके लास्ट टर्म को निकाला आपने एपी और जीपी के ऊपर, वहां से आपने अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके फॉर्म कर दिया। यहाँ से ओरिजिनली आपको जो पिछले क्वेश्चन थे ना यहाँ से स्टार्ट हो रहे होते थे। इस क्वेश्चन के अंदर एक चालाकी क्या करी थी एग्जामिनर ने कि लास्ट टर्म ही नहीं बताई थी। तो आपने क्या किया, सबसे पहले अपनी ऊपर वाली सीरीज की लास्ट टर्म अलग निकाली, नीचे वाली सीरीज की लास्ट टर्म अलग निकाली, दोनों को आपस में उसी फॉर्म में लिख दिया और उसके बाद आपने क्वेश्चन को फॉर्म किया। उसके बाद काम आपने सेम किया कि भाई जो भी कॉमन टर्म आ रही थी उस कॉमन टर्म से आपने पूरी की पूरी सीरीज को मल्टीप्लाई करवाया, नई सीरीज आपने फॉर्म करी, दोनों सीरीज को आपस में सेपरेट करवा दिया, आपके पास फाइनली रिजल्ट बेस्ड सीरीज आ गई। अब देखो चूंकि रिजल्ट बेस्ड सीरीज के अंदर मुझे साफ दिख रहा है कि ये जो इस सीरीज के अंदर एक और सीरीज फॉर्म हो रही होती है, तो हमने क्या करना है, इस इंडिविजुअल सीरीज का अलग से आंसर निकाल लेना है, ताकि हमारे पास जो भी इसका सम है उसको फाइनली अपने इस इक्वेशन नंबर ए में प्लॉट करेंगे तो हमारे पास पूरी सीरीज का आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं, हमारे मुल्क के बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं। बस मोहल्ले से ट्यूशन वाली बाजियों और बाजू से अगर आप पढ़ लो, अगर ढंग का कॉन्सेप्ट नहीं ले रहे तो भाई लानत भेजो उनके ऊपर, तरीके से दोस्तों को शेयर करो लेक्चर का लिंक। सही है ना मेरा बच्चा। तो अब देखो आपके पास यहाँ पे सीरीज क्या आ रही है, सीरीज आ रही है 1 डिवाइडेड बाय 5 प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 5 का क्यूब प्लस का डॉट 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 टिल 1 डिवाइडेड बाय 5 की पावर n माइनस का 1। अब आपने क्या करना है, इसका सीरीज चेक कर लेते हैं। भैया ये एपी की सीरीज है, जीपी की सीरीज है, कौन सी सीरीज है, हमें साफ दिख रहा है कि भैया देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या आ रही है 1 डिवाइडेड बाय 5, लास्ट टर्म हमारे पास कॉमन रेशियो क्या आ रहा है, कॉमन रेशियो क्या आ रहा है कि देखो सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं भैया, सेकंड टर्म है 1/5 का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म क्या है 1/5। मैथ्स का बेसिक प्रिंसिपल यूज करेंगे। मैथ्स का बेसिक प्रिंसिपल क्या कहता है, एक से ज्यादा टर्म्स कभी भी डिवाइड हो रही हो, सबसे नीचे वाली टर्म ऊपर जाके रेसिप्रोकेट होकर लिखी जाती है। तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा, सिंपल 5/1 यानी कि 5 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर एडिट का एडिट, तो 5 का स्क्वायर कट गया तो क्या आ गया आपके पास, कॉमन रेशियो की वैल्यू क्या आ गई 1/5 के बराबर आ गई। कॉमन रेशियो की वैल्यू क्या आ गई 1/5 के बराबर आ गई। चूंकि हमारे पास ये सीरीज है प्लस की साइन के अंदर, तो भैया देखो सिंपल तरीके से हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे सम का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें आर की वैल्यू 1 से छोटी होती है। अच्छा बाय द वे, हो सकता है कोई मासूम सा बच्चा हो, देखो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को इस तरीके से पढ़ाता हूँ जिस तरह मैं खुद कभी किसी जमाने में पढ़ता था, कि यार मुझे लगता है कि यार बच्चों के
घरों में बड़े मसले आते हैं। अब हो सकता है आप में से किसी बच्चे के जहन में इशू आ रहा हो कि सर यहाँ पे हम लोग सम का फॉर्मूला क्यों अप्लाई कर रहे हैं, और ये जो ऊपर हम लोगों ने इसी सीरीज पे फॉर्मूला अप्लाई किया वहां पे हमने सिंपल जनरल टर्म वाला फॉर्मूला यूज करा, उसके पीछे लॉजिक क्या है। कभी हो सकता है आप में से कोई बच्चा बोले कि सर देखिए यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला यूज करा या एपी का या जीपी के अंदर, यहाँ पे तो देखें सर हम लोगों ने जो जनरल टर्म का फॉर्मूला यूज करा, मगर यहाँ पे हम लोग सम का फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि लास्ट टर्म फाइंड आउट करने के लिए हमेशा आप जनरल टर्म फॉर्मूला यूज करोगे ना मेरा बेटा, और सम की जब सम कैलकुलेट करना है, सीरीज का सम कैलकुलेट करना है ना प्लस के अंदर, तो आप उसके लिए एसएन का फॉर्मूला यूज करोगे। क्लियर है भाई। तो आई होप कि किसी के जहन में अगर कोई मसला होगा तो मैंने वो क्लियर कर दिया। अब आप सिंपल तरीके से सम की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। तो मेरा बेटा सम की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे, बहुत बेसिक है। तो भैया सिंपल आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है। वन से छोटे वाला सम का फॉर्मूला क्या कहता है, ये कहता है एस एन इज इक्वल टू ए इंटू वन माइनस का आर की पावर एन डिवाइडेड बाय वन माइनस का आर। सिंपल तरीके सिंप्लीफाई करने पे जाएंगे। अच्छा भैया क्या बन जाएगा, एस एन का एस एन, ए की वैल्यू क्या है, ए इज फर्स्ट टर्म तो 1/5, वन माइनस का आर, आर की वैल्यू क्या है मेरा बेटा, आर की वैल्यू है 1/5 का 1/5, और नीचे डिवीजन में क्या आ जाएगा, वन माइनस का आर। वन माइनस का आर का मतलब क्या है भैया, आर की वैल्यू क्या अगेन 1/5। अच्छा पावर में एन का एन एज इट इज रहेगा क्योंकि हमें एन तो मालूम ही नहीं है ना, तो एन का एन एज इट इज रहेगा। तो भैया ये क्या बन जाएगा, एस एन इज इक्वल टू 1/5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन होगा, देखो ये वन का वन एज इट इज, ब्रैकेट ओपन होगा तो वन के ऊपर भी एन जाएगा, ये जो ब्रैकेट के बाहर पावर है ना, पावर क्या है एन की, तो भैया ये पावर वन पे अलग जाएगी, फाइव पे अलग जाएगी, वन की पावर कुछ भी हो वन वन ही रहता है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, फाइव की पावर एन, और नीचे डिवीजन में क्या है, वन माइनस का 1/5, तो वन माइनस का 1/5 किसके बराबर होगा मेरा बेटा, वन में से अगर 1/5 को माइनस करो तो फाइव माइनस का वन 4/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिंपली नीचे हो जाएगा 4/5। चाहो तो डायरेक्टली थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हो, अगर मैं बताऊं तो भाई कैसे सॉल्व कर सकते हो, बहुत सिंपल है यार। इस फाइव से आप वैसे इस फाइव को कैंसिल आउट कर सकते हो, क्योंकि नीचे से ऊपर जाके क्या बन जाएगा, 5/4 बन जाएगा। सही है ना। चलो मैं इसको तरीके से बता देता हूँ कैसे हो रहा है। आप में से कोई बच्चा हो सकता है परेशान हो जाएगा, सर ये कैसे कर दिया, कोई मसले की बात नहीं। अच्छा इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करवा देते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करवाओगे, देखो ये 1/5 का 1/5 एज इट इज, सही है ना भाई। इसको मैं एक ही दफा बड़ा ब्रैकेट कर लेता हूँ, ये बड़ा सा ब्रैकेट मैंने बना दिया। आगे देखो ब्रैकेट में क्या आ रहा है, वन माइनस का 1/5 एन, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कैसे करवा सकता हूँ मेरा प्यारा बच्चा, आप सिंपल यहाँ पे एलसीएम ले लोगे, इस वन के नीचे कुछ भी नहीं है तो वन होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके एलसीएम ले लोगे, नीचे यहाँ पे बन गया 5 की पावर n, इधर हो जाएगा 5 की पावर n माइनस का 1। और ये देखो मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक से ज्यादा टर्म्स अगर डिवाइड हो रही हो, सबसे नीचे वाली टर्म ऊपर जाके पलटी खा के लिखी जाती है भैया, रेसिप्रोकेट होकर लिखी जाती है, मेरी आसान भाषा में पलटी खा के लिखी जाती है। तो मेरा अच्छा इस 5 से 5 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। सिंप्लीफाई करके तरीके से इसको लिख दो एक दफा, आपका फाइनली इस पर्टिकुलर सीरीज का सम किसके बराबर आ गया, ये आ गया हमारे पास 1/4 ब्रैकेट के अंदर 5 की पावर n माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 5 की पावर n एज इट इज का एज इट इज, ये हमारे पास फाइनली इस वाली टर्म का सम आ गया। अब ये इस इंडिविजुअल टर्म का सम आ गया, इसको उठा के अब इक्वेशन नंबर ए में डालेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। मुझे बताइए भैया इसमें क्या प्रॉब्लम की बात है, यार बच्चे इस क्वेश्चन में आप लोग परेशान हो रहे हो, मुझे बताइए मेरा बेटा इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है। मैं मानता हूँ क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, मैं मानता हूँ, मगर मेरा बेटा यही क्वेश्चन आपके पास शॉर्ट में और डिटेल में आने के चांसेस 100% है, 100% है। भाई पेपर के बाद आपने आके लास्ट में बताना है मेरा बच्चा किस तरह का पेपर हुआ, आई विल बी वेटिंग फॉर दैट पर्टिकुलर डे एज वेल। मगर कहने का मकसद क्या है कि देखो ये वाले क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। अक्सर बच्चे क्या कहते हैं कि सर इतनी बड़ी एक्सरसाइज है, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन है, हालांकि मेरा बेटा सबसे आसान क्वेश्चन है, एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं सीधा सीधा। तो भाई अगर आपको मुश्किल लग रहे हैं, मुश्किल इससे लग रहा है कि आप तरीके से नहीं आपने पढ़े। अगर आप मेरे चैनल पे तरीके से पढ़ रहे हो और आपने तरीके से किसी भी टीचर समझे हुए हैं, और बस आपने उसकी बैठ के प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करोगे आपके लिए बहुत आसान चीज है, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो बेटा क्या बन गया देखो, वन प्लस का वन एज इट इज, इक्वेशन नंबर ए में वन का वन एज इट इज प्लस का सेवन एज इट इज, इस पूरी सीरीज का सम, इस पूरी सीरीज का सम हम निकाल चुके हैं। अब इस पूरी सीरीज को लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस पूरी सीरीज का जो सम की वैल्यू है, जनरल सम जो हमारे पास आ गया, वो किसके बराबर आ चुका है, वो आ चुका है 1/4, और ब्रैकेट के अंदर 5 की पावर n माइनस का 1, नीचे डिवीजन में क्या है, नीचे डिवीजन में हमारे पास आ रहा है 5 की पावर n एज इट इज का एज इट इज। सही है ना मेरा प्यारा बच्चा। आगे क्या है, आगे फर्दर सिंप्लीफाई करवा देंगे। आगे हमारे पास है माइनस का साइन 7n माइनस का 6 डिवाइडेड बाय 5 की पावर n एज इट इज का एज इट इज। अब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करवा दीजिए, आपका पर्टिकुलरली आंसर आ जाएगा, कोई मसले की बात थोड़ी है। इसको आप सिंप्लीफाई करवाते हुए लेके चल लो, आपको एसएन की वैल्यू आ जाएगी। तो भाई देखिए आगे कैसे सॉल्व कर सकता हूं, मुझे साफ तौर पे दिख रहा है ये 4/5 एज इट इज एस एन का एस एन। आगे क्या है देखो भैया, आगे सिंपल तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हो कि भाई आगे वन का वन एज इट इज, ब्रैकेट ओपन होगा तो सेवन जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 7/4, और यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 5 की पावर n माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 5n, और इधर क्या है माइनस का 7n माइनस का 6 डिवाइडेड बाय 5 की पावर n। चाहो तो क्वेश्चन को इधर भी छोड़ सकते हो, ये
5 और 4 को वहां पे आके मल्टीप्लाई डिवाइड करवा के, नहीं तो चाहो तो इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई और कर सकते हो। सिंप्लीफाई और कैसे कर सकते हो, देखो सबका एलसीएम सेम करना पड़ेगा। अभी ये जो यहाँ पे एलसीएम है क्या है, इस टर्म के नीचे क्या वैल्यू है, 4 × 5 की पावर n। यहाँ पे सिंपल 5 की पावर n है और यहाँ पे तो 4 × 5 की पावर n है ही नहीं। तो भाई सिंपल तरीके से क्या करोगे, सबके नीचे इस वैल्यू को लेकर आ जाओगे, तो आपका एलसीएम सबके नीचे क्या बन जाएगा, सिमिलर। तो हम कैसे लेकर आएंगे इस वैल्यू को सबके नीचे, मल्टीप्लाई डिवाइड करके। तो इसके पास 5 की पावर n चूंकि मौजूद है, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देते हैं 4 से। और इसके बाद चूंकि मौजूद ही नहीं है, तो इसको 4 × 5 की पावर n से मल्टीप्लाई भी करवा देंगे, डिवाइड भी करवा देंगे, ताकि सबके नीचे वैल्यू सिमिलर आ जाए ना मेरा बेटा। बहुत बेसिक सा देखो कॉन्सेप्ट है। तो इससे फायदा क्या होगा, पूरी की पूरी एक्सप्रेशन के नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 × 5 की पावर n। और यहाँ पे ऊपर क्या बचा, 4 × 5 की पावर n। आगे क्या है हमारे पास, 7 × 5 की पावर n-1 और आगे क्या आ रहा है, सिर्फ ये ब्रैकेट ओपन होने के ऊपर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बन जाएगा, ये हमारे पास सिंपल तरीके से किसके बराबर आ जाएगा भैया, बहुत बेसिक सी चीज है। ये आ जाएगा हमारे पास 4 × 7 -का 28n। अच्छा एक चीज और, अक्सर बच्चे इन चीजों का ख्याल नहीं रखते, मगर इससे आपका क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा, नंबर नहीं मिलेंगे। देखो ये वैल्यू क्या आ रही है, 7n-का 6। जाहिर सी बात है ये माइनस साइन बार मौजूद है, जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ये नेगेटिव का साइन यहाँ वाला क्या करेगा, चेंज करेगा अपने साइन को, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बाहर नेगेटिव की वैल्यू थी, जो नेगेटिव की वैल्यू, तो जाहिर सी बात है नेगेटिव नेगेटिव क्या कर देगा, इसको कन्वर्ट कर देगा, चेंज करेगा। क्योंकि जब आप एलसीएम लोगे ना, एलसीएम लेने के ऊपर फिर ये नेगेटिव साइन इस पूरी टर्म पे एप्लीकेबल हो जाएगा। जब आप एलसीएम लोगे ना, तो एलसीएम लेने पे नेगेटिव साइन क्या होगा, इस पूरी टर्म पे एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये अंदर वाले साइंस को कन्वर्ट करेगा। ये बड़ी बेसिक सी बात है, अक्सर बच्चों को नहीं मालूम होती, जिनकी वजह से उनका आंसर गलत आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, देखो जब ये नेगेटिव का ये जो 4 है, ये भी तो इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा ना, ये जो 4 है और ये नेगेटिव साइन है, ये भी -6 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा, 6 4 इज -का 24, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, +का 24 हो जाएगा। सही है ना मेरा बेटा। और यहाँ पे देखो 4/5, SN का SN, एज इट इज का एज इट इज। थोड़ा सा फर्दर तरीके से लिख लीजिए इसको भैया, ये टर्म यहाँ पे क्या हो रही है, मल्टीप्लाई होकर डिवाइड हो जाएगी, तो क्या बन गया हमारे पास, SN की फाइनली वैल्यू क्या आ रही होगी, ये आ रही होगी 5/4। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 × 5 की पावर n, आगे प्लस का साइन एज इट इज, प्लस का 7 × 5 की पावर n-1 ब्रैकेट को ओपन करवा सकते हैं। तो भाई देखो 7 जब 5 की पावर n से मल्टीप्लाई होगा, तो खुदारा मल्टीप्लाई मत कर दीजिएगा, 35 की पावर n नहीं बन सकता। ये सिंपल कैसे लिख दोगे आप, 7 × 5 की पावर n बन जाएगा, क्योंकि जब 7 5 की पावर n से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि पावर डिफरेंट है तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सिंपल ये 7 × 5 की पावर n लिख दिया जाएगा। आगे क्या है, -का 7 एज इट इज। आगे क्या आ रहा है, -का 28n एज इट इज, +का 24 एज इट इज। और नीचे सबसे नीचे डिवीजन में हमारे पास क्या वैल्यू है, उसको एक दफा तरीके से लिख देंगे। भाई नीचे डिवीजन में हमारे पास क्या बचा हुआ है, नीचे डिवीजन में हमारे पास है 4 × 5 की पावर n एज इट इज का एज इट इज। देखो इससे फायदा क्या हुआ, ये सिंपल तरीके जो वैल्यू ऐड हो रही है उसको आप ऐड करवा देंगे। जो वैल्यू आपके पास सिंपल तरीके से क्या हो रही है मेरा बेटा, ऐड हो रही होगी, उसको हम सिंपल तरीके से ऐड करवा देंगे। इसे कैसे, कि देखो यहाँ पे आपके पास ये एक जैसी टर्म्स आ रही है, तो इनको हम सिंपल ऐड करवा सकते हैं। 4 × 5 की पावर n 7 × 5 की पावर n पे क्या क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, सिंपल 7 में 4 का इजाफा अगर आप करते हो तो ऑब्वियसली 11 बन जाएगा, 11 × 5 की पावर n। आगे देखो आपके पास क्या है, -का 28n एज इट इज का एज इट इज। और -7 +का 24 क्या होगा भाई, अगर हम -7 करवा रहे हो किसके, +का 24, यानी कि 24 -का 7 जो किसके बराबर होगा, जाहिर सी बात है हमारे पास ये बराबर होगा +के 17 के बराबर होगा। और नीचे डिवीजन में क्या है हमारे पास, नीचे डिवीजन में हमारे पास होगा 4 × 5 की पावर n। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर आ रहा होगा। किताब की बैक साइड वाले क्वेश्चन के ऊपर मत जाइएगा, उसका आंसर डिफरेंट होगा, क्योंकि वो गलत क्वेश्चन सॉल्व हुआ हुआ है। सही है ना भाई। तो आप चाहो तो इसको यहाँ पे इतना लंबा सॉल्व करवाने में भी छोड़ सकते हो, नहीं तो अगर आप चाहो तो डायरेक्टली इसको इस स्टेप पे भी छोड़ सकते हो। दोनों सूरतों में आपका आंसर सही कंसीडर होगा, इतना डेप्थ के अंदर जाने की नीड आपको नहीं है खुदारा। दोनों सूरतों में आपका आंसर क्या होगा, करेक्ट ही कंसीडर होगा। चाहो तो आप इतना डिटेल तक जाके आंसर निकाल के शो कर दो, नहीं तो चाहो तो आप इसको यहीं पे डायरेक्टली सिंप्लीफाई करवा सकते थे। यहाँ पे कैसे सिंप्लीफाई करवाते कि भाई आप इसको इतनी डेप्थ में लेके नहीं जाते, आप डायरेक्टली 5/4 जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, वहां पे मल्टीप्लाई होता, 4 जो मल्टीप्लाई होता वही डिवाइड होता, बेसिक थोड़ी सी कैलकुलेशन करके आप छोड़ देते इसको। सही है ना, आपको इतनी डेप्थ में जाके सॉल्व करने की नीड नहीं पड़ती। बट दोनों सूरतें करेक्ट कंसीडर होंगी। ज्यादा बेहतर ये है कि आप इसको एंड तक सॉल्व करो, ज्यादा बेहतर ये है कि आप हमेशा एंड तक सॉल्व करो, ताकि एग्जामिनर के पास नंबर काटने का कोई जवाब ही ना बचे ना आपका। सही है ना भाई। तो अक्सर जो है ना एग्जामिनर कभी नंबर काट लेता है अगर आपने एंड तक सॉल्व ना किया हो। तो कोशिश हमेशा ये की जाए कि एंड तक सॉल्व करें। बट अगर किसी वजह से टाइम की कमी हो या आपको लग रहा है कि क्वेश्चन आगे चल के आपके लिए डिफिकल्ट बन जाएगा, तो आप उससे पहले छोड़ सकते हो। मगर कोशिश हमेशा क्या होनी चाहिए, एंड तक ले जाके सॉल्व करो। और बहुत बेसिक सी मैथ्स है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है।
देखो कितनी आसानी से हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया है। खुदारा इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं करिएगा, मैंने बहुत डिटेल में एक एक लफ्ज को बड़ी मेहनत करके आपको क्वेश्चन समझाया है। एंड आई होप आपके लिए क्वेश्चन बहुत ईजी होगा इंशाल्लाह, आपके लिए क्वेश्चन बहुत सिंपल होगा, आपने परेशान नहीं होना इस क्वेश्चन के अंदर। अच्छा, इससे बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 है। देखो मुझे करवाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए क्वेश्चन नंबर 5। अगर क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड 10 तक के क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट एक ही जैसा है। सम टू इंफिनिटी के क्वेश्चंस होंगे और इन तमाम क्वेश्चंस को अगर आपने समझने हैं, तो आपने अगर सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 समझ लिया, सारे के सारे क्वेश्चंस एक ही पैटर्न के ऊपर सॉल्व हो रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 से लेके ऑनवर्ड्स तमाम के तमाम क्वेश्चंस का पैटर्न हमारे पास एक ही आ रहा होगा, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। एक क्वेश्चन भी अगर आपने तरीके से समझ लिया, सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। देखो, अब की बारी में आपको एक सीरीज गिवन है। अगेन हमें क्या गिवन है? एक सीरीज गिवन है। हमसे क्या कहा जा रहा है? सम टू इन्फिनिटी की वैल्यू निकालिए। हमें एक मासूम सी सीरीज गिवन है। हमें क्या गिवन है मेरा बेटा? एक सिंपल सी सीरीज गिवन है, और आपसे क्या कहा जा रहा है? आपसे कहा जाता है कि सम टू इन्फिनिटी की वैल्यू निकालिए। अच्छा, एक क्वेश्चन हो सकता है किसी बच्चे के जहन में आ जाए। देखो, जो पढ़ने वाला बच्चा है ना, उसके जहन में क्वेश्चन आने चाहिए, और मेरी कोशिश ये होती है ऐसे बच्चे को एड्रेस ज्यादा से ज्यादा करूं। अब देखो, हो सकता है कोई बच्चा सोचे सर चैप्टर नंबर 4 में हमने सीक्वेंस सीरीज पढ़ा था, उसमें भी तो देखें सर सम टू इन्फिनिटी के क्वेश्चन थे सर, पेपर में अगर क्वेश्चन आ गया तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सा कॉन्सेप्ट को यूज करना है? तो भाई देखो, वो जो सम टू इन्फिनिटी के क्वेश्चंस थे ना, वहां पे सिंपल सीरीज थी, यहाँ पे डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स सीरीज गिवन है। यहाँ पे जो सीरीज गिवन है, इसको देखते साथ ही आप पहचान सकते हो कि भैया ये सिंपल सम टू इन्फिनिटी का क्वेश्चन नहीं है। क्योंकि अगर आप इस सीरीज को देखो, तो ऊपर आपके पास एक अलग सीरीज चल रही है 1 4 9 16 25, और नीचे आपके पास एक्चुअल सीरीज एक और चल रही है 1/3, 1/3 का स्क्वायर, 1/3 का क्यूब, 1/3 का पावर 4, और ये चलती जाएगी। और मैंने आपको बात बताई थी कि हमेशा याद रखिएगा, सम टू इन्फिनिटी में आर की वैल्यू 1 से हमेशा छोटी होती है ना भाई? बहुत सिंपल सी बात है, हम इस बात को डिस्कस कर चुके हैं। तो भाई सबसे पहले नंबर के ऊपर आप इस क्वेश्चन को अगर तरीके से देख लो, तो हमें एक बात तो भैया बहुत सिंपल तरीके से कंफर्म हो रही है कि भाई ये इन्फिनिटी तक की पूरी सीरीज आ रही है। ये ओवरऑल जो पूरी की पूरी सीरीज है इन्फिनिटी तक की आ रही है, जिसमें से एक्चुअल हमारे पास सम टू इन्फिनिटी वाली, ऑब्वियसली हमारे पास जीपी की सीरीज कौन सी आ रही है? नीचे वाली। अगर मैं इसको एक दफा तरीके से लिख दूं, तो हमारे पास जीपी की सीरीज कौन सी है? ये 1/3, ये 1/3 का स्क्वायर, आगे क्या है? 1/3 का क्यूब होगा, उसके आगे क्या है? 1/3 की पावर 4, 1/3 की पावर 5, और ये कहां तक जा रही है? इन्फिनिटी तक जा रही है। तो ये सम टू इन्फिनिटी की सीरीज है। जाहिर सी बात है ना, क्योंकि इसमें ए की वैल्यू देखो क्या होगी? 1 के बराबर होगी। हमारे पास कॉमन रेशियो किसके बराबर होगा? कॉमन रेशियो होगा 1/3/1, सिंपल 1/3 के बराबर होगा। अच्छा, हो सकता है आप में से कोई बच्चा सोच रहा हो सर ये ऊपर वाली सीरीज क्यों नहीं सम टू इन्फिनिटी की हो सकती? तो आइए चेक कर लेते हैं। देखो, ऐसे कोई हवा में तीर नहीं छोड़ना कभी भी। चेक कर लेते हैं भाई। देखो, ऊपर वाली जो सीरीज आ रही है उसमें कॉमन रेशियो कभी भी सिमिलर नहीं होगा, क्योंकि 4/1 4 होगा, 9/4 4 थोड़ी होगा, 16/9 4 थोड़ी होगा। यानी कि ऊपर वाली सीरीज में कॉमन रेशियो सिमिलर नहीं है, तो वो ऑब्वियसली हमारे पास जीपी की सीरीज ही नहीं है, वो किसकी है? एपी की सीरीज है हमारे पास। तो आपने सबसे पहले क्वेश्चन को इस तरह के क्वेश्चंस के जिसमें आपसे कहा जाता है कॉम्प्लेक्स सीरीज गिवन है, आपसे कहा जाता है सम टू इन्फिनिटी निकालो, आपने सबसे पहले जीपी की सीरीज को आइडेंटिफाई कर लिया। आपको पता चल गया यार नीचे वाली जो सीरीज है जीपी की है। अब देखो, मेजॉरिटी काम इस इन क्वेश्चंस के अंदर भी वही पुराने वाला काम ही है कि सबसे पहले नंबर के ऊपर जो आपको क्वेश्चन गिवन है, आपने उसको एस एन के बराबर करार दे देना है, यानी कि आपने उसको सम एस एन के बराबर कह देना है। और क्वेश्चन आपको क्या गिवन है? क्वेश्चन आपको गिवन है 1 प्लस का 4/3 प्लस का 9/3 का स्क्वायर प्लस का 16/3 का क्यूब, और आगे क्या है हमारे पास? प्लस का 25/3 की पावर 4। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन जा रहा है इन्फिनिटी तक से, है ना भाई? सबसे पहले नंबर के ऊपर आपने अपनी सीरीज को एसएन का नाम दे देना है, जिस तरह पुराने क्वेश्चंस में करते थे। और दूसरा स्टेप क्या होगा? जो भी कॉमन टर्म है उससे मल्टीप्लाई करवा देंगे पूरी की पूरी सीरीज को। अब देखो, हम सबको दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है ना, मुझे भी दिख रहा है कि कॉमन टर्म यहाँ पे क्या होगी। देखो, किसकी सीरीज है? 1/3। 1/3 क्या है? कॉमन है। 1/3 क्या है? कॉमन है, यानी कि 1/3 इसके अंदर कॉमन चल रहा है हमारे पास, तो पूरी की पूरी सीरीज को हम क्या करेंगे? 1/3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। बिल्कुल वही वाला काम। सेकंड स्टेप क्या हमारा होगा? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई किससे करवा रहे हैं? कॉमन रेशियो वाली टर्म से, सिंपल कॉमन टर्म कह लो आप कॉमन टर्म से मल्टीप्लाई करवा रहे हो। तो ओके, क्या बन जाएगा मेरा बेटा? ये हो जाएगा हमारे पास 1/3 इंटू एस एन इक्वल टू के बाद 1/3, आगे क्या हो गया? 4 ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, आगे क्या हो जाएगा? 9/3 का क्यूब, आगे क्या हो जाएगा? 16/3 की पावर 4, आगे क्या हो जाएगा? 25/3 की पावर 5, क्या हो जाएगा? 25/3 की पावर 5। इस तरीके से काम चलता जाएगा। तो हमने अपनी इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1/1/3, इसको आप लिख भी चाहो तो लिख भी सकते हो अच्छे बच्चों की तरह कि भाई मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1/1/3, यानी कि आपने पूरी की पूरी इक्वेशन नंबर 1 को 1/3 से क्या करवा दिया? मल्टीप्लाई करवा दिया। बहुत बेसिक तरीके से। क्लियर है मेरा प्यारा बच्चा?
अच्छा भाई, अब ये देखो आपके पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई है। अब हमने करना क्या है, अगेन सेम काम करेंगे, इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करवा देंगे इक्वेशन नंबर 1 से, जो काम अभी तक करते हुए आए थे। अच्छा एक चीज और, अगर आप गौर से देखो तो आपको यहाँ पे लास्ट टर्म नहीं मालूम और ना हमें मालूम करनी, क्योंकि भाई इन्फिनिटी की सीरीज है, तो इन्फिनिटी की सीरीज में इन्फिनिटी तक की टर्म्स होंगी, तो आपको लास्ट टर्म थोड़ी मालूम हो सकती है उसके अंदर। क्लियर है ना, ये बहुत सिंपल सी बात थी, बट मैंने बता दी, हो सकता है कोई मेरे जैसा मासूम सा बच्चा उसको नहीं मालूम हो, तो मैंने उसके लिए बता दी। क्लियर है। अब इसको सिंपल हम सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। कैसे सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, देखो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट होती है मेरा बेटा। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, यहाँ पे 1 SN माइनस का 1/3 SN, तो भाई 1 माइनस का 1/3 क्या होगा, सिंपल एलसीएम 3 माइनस का 1, ऑब्वियसली ये हो जाएगा 2/3, SN का SN आ गया, आगे इक्वल टू का साइन। अब देखो मैंने एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताई थी, मेरी अगर शॉर्ट ट्रिक आपको याद है ना, तो आप हर तरह की चीज कर सकते हो भाई। देखो मैंने क्या बताया था, मैंने आपसे कहा था पहली वाली सीरीज की पहली टर्म और लास्ट वाली सीरीज की सबसे आखिर की टर्म हमेशा हमारे पास बच रही होती है, मगर इन क्वेश्चंस में ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे हमारे पास लास्ट टर्म होती ही नहीं है, इन्फिनिटी तक की टर्म्स होती हैं। तो यहाँ के लिए क्या खास बात है कि कभी भी सम टू इन्फिनिटी का क्वेश्चन आ जाए तो पहली वाली टर्म तो यहाँ पे भी हमारे पास बचेगी, पहली वाली टर्म तो हमारे पास यहाँ पे भी बचेगी, मगर चूंकि लास्ट टर्म हमारे पास अवेलेबल ही नहीं होगी, तो ऑब्वियसली लास्ट टर्म ऑब्वियसली मौजूद ही नहीं है ना, मगर पहली वाली टर्म हमारे पास एज इट इज आ गई। और दूसरी वाली टर्म से इनको सिंप्लीफाई करवा देंगे। भाई देखो अब हमारे पास पहली सीरीज में क्या है, 4/3 माइनस का 1/3, तो 4/3 को जब मैं सब्ट्रैक्ट करवाऊंगा 1/3, तो 4 में से एक गया, ऑब्वियसली क्या बचेगा, 3, 3/3 बच गया है ना भाई, 3/3 बच गया। इसी तरीके से इसको देखो मेरा बेटा, 9/3 का स्क्वायर जब आप सब्ट्रैक्ट करवाओगे 4/3 के स्क्वायर से, तो क्या बन जाएगा, ऑब्वियसली 9 में से अगर आप 4 निकालो, 9 में से अगर 4 निकालोगे तो हमारे पास ये क्या बच रहा होगा, हमारे पास बचेगा 5, 5/3 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 5/3 का स्क्वायर। आगे चलेंगे भैया, आगे कैसे चलेंगे, अब देखो 16/3 का क्यूब, देखो सिंपल 16/3 के क्यूब से ये क्यूब वाली टर्म को सेपरेट करवाएंगे। देखो जो एक जैसी टर्म्स होती है उनको आपस सेपरेट करवाना है, 16/3 के क्यूब से 9/3 के क्यूब को सेपरेट करवा दीजिए। तो भैया देखो 16/3 के क्यूब में से अगर मैं 9/3 के क्यूब को सेपरेट करवाऊंगा, 16 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा, 7/3 का क्यूब बचेगा। आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे तो देखो यहाँ पे क्या 25/3 की पावर 4 में से 16/3 की पावर 4 को कैंसिल आउट करवाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, जाहिर सी बात है 25 में से 16 निकालोगे तो 9 बचेगा, तो 9/3 की पावर 4 बच रहा होगा। इस तरीके से ये काम हमारा चलता जाएगा इनफिनाइट टर्म्स तक, इनफाइनाइट टर्म्स तक हमारा ये काम चलता जाएगा। तो देखो अभी तक हमने कोई मुश्किल काम नहीं करा, कोई प्रॉब्लम वाला काम नहीं करा, सिंपल काम करा मेरा प्यारा बच्चा। ये वाले क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड क्वेश्चन ज्यादा आसान है, कि भाई इन क्वेश्चंस के अंदर आपने सबसे पहले नंबर के ऊपर आपने कोई मुश्किल काम नहीं करा, आपने सबसे पहले नंबर के ऊपर अगेन वही बेसिक पैटर्न को फॉलो किया। बेसिक पैटर्न क्या कह रहा था, कि भाई सिंपल तरीके से जो क्वेश्चन गिवन है उसको आपने सिंपल, आपने क्या कहा, उसको आपने सिंपल एसएन से रिप्रेजेंट करवा दिया, उसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, सही है, उसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, और फिर जो भी कॉमन टर्म आ रही थी उससे मल्टीप्लाई करवाया, या आपका सेकंड स्टेप हो गया। और जो अब हमारे पास एक नई इक्वेशन आ गई उससे इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करवा दिया, तो हमारे पास यहाँ तक का काम बहुत सिंपल हो गया, सही है ना, यहाँ तक का काम बहुत सिंपल हो गया। अब आप इसको एक दफा अपनी जो आपका आंसर में इक्वेशन आई इसको एक दफा हम तरीके से सीरीज को लिख देते हैं, तो क्या बन गया, देखो ये बन गया 2/3 SN इज इक्वल टू 1 प्लस का। अब देखो आपके पास सब्ट्रैक्ट करवाने के ऊपर जो सीरीज आती है उसको हमेशा हम क्या करते हैं, एक बार तरीके से सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। तो अगर मैं इस सीरीज को सिंप्लीफाई करके लिखना चाहूं, तो देखो ये वाली टर्म तो एडिट उतार दी मैंने, 2/3 SN का SN एक दफा एडिट आ गया। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस टर्म से लेके इस टर्म तक हमारे पास क्या बन रही है, इनफाइनाइट जीपी की सीरीज बन रही है। तो इसको मैं एक अलग ब्रैकेट में लिख देता हूं कि भाई 3/3 प्लस का 5/3 का स्क्वायर प्लस का 7/3 का क्यूब प्लस का 9/3 की पावर 4, कहां तक, टिल इनफाइनाइट टर्म्स तक। ये हमारे पास क्या आ रही है, हमारे पास बेसिकली एक इनफाइनाइट जीपी बन रही है, इनफाइनाइट जीपी बन रही है। तो हमने इससे 1 को अलग कर दिया, क्योंकि हम पहले सबसे पहले क्या करेंगे, वही बेसिक काम, कि हम सबसे पहले इस वाली सीरीज को इंडिविजुअली सॉल्व कर लेंगे, इस वाली सीरीज को इंडिविजुअली सॉल्व करके इसका सम टू इन्फिनिटी निकाल के इसको इक्वेशन नंबर ए में प्लॉट करेंगे, फिर इस पूरी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करवाएंगे तो हमारे पास फाइनली पूरी की पूरी इक्वेशन का सम आ जाएगा। तो जिस तरह हम लोगों ने पुराने क्वेश्चंस में काम किया था, सेम काम इन क्वेश्चंस में होना है, कोई डिफरेंट काम नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई परेशानी वाला काम नहीं है, सेम चीज है, सेम तरीके कार है, खाली मंजन कराने का तरीका डिफरेंट है। मंजन समझते हैं ना, मंजन मंजन कराने का तरीका डिफरेंट है, कि भाई आपके पास जो सीरीज आई सेपरेट करवाने के ऊपर, उसके ऊपर हमने क्या काम करना है, उसके ऊपर हमने जो सीरीज फॉर्म हो सकती होगी उसको सिंप्लीफाई करवा देंगे फर्दर, और उस इक्वेशन नंबर ए में लाके वापस उसकी वैल्यू को प्लॉट करवा देना है। तो भैया देखो ये जो आपके पास सीरीज है, जिसको मैं अगर यहाँ पे तरीके से उतार दूं, 3/3 प्लस का 5/3 का स्क्वायर, इसको मैं मार्क कर देता हूं, प्लस का
7/3 के क्यूब और प्लस का 9/3 की पावर 4। इस तरीके से सीरीज चलती जा रही है। तो ये जो हमारे पास सीरीज आ रही है, इसका हमने क्या करना है, इसका हमने सिंपल तरीके से सम टू इन्फिनिटी लेना है। क्या लेना है मेरे प्यारे शागिर्दों, इसका हम लोगों ने सिंपल तरीके से सम टू इन्फिनिटी लेना है। अब जहन में बात आती है कि सर इसका सम टू इन्फिनिटी कैसे निकालेंगे। अगेन देखो, बहुत सिंपल सी चीज है। हमारे पास ये क्या आ गई, हमारे पास सिंपल तरीके से सीरीज फॉर्म हो गई। अब हमें करना क्या है, हमें सिंपल तरीके से इसका सम टू इन्फिनिटी को फाइंड आउट करना। हम लोगों ने कोई मुश्किल काम नहीं करा, यहां तक हम लोगों ने सिंपल वही काम करा जो अभी तक काम करते हुए आ रहे हैं। बट क्या रीजन है, क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार आपको एक बात बता रहा हूं, आपको भी उस क्वेश्चन को देख के समझ में आ जाएगा। देखो, इस क्वेश्चन के अंदर अभी तक जो काम हम लोगों ने सिंपल तरीके से किया है वो बहुत ही बेसिक्स है कि भाई आपको क्वेश्चन गिवन था, आपने सम के बराबर उसको एसएन के बराबर कंसीडर किया, जो भी कॉमन रेशियो बेस्ड टर्म थी आपने उससे मल्टीप्लाई करवाया, देन नई सीरीज हमारे पास आई, दोनों को आपस में सबट्रैक्ट करवा दिया। अब वही काम करेंगे जो अभी तक करते हुए आए कि भाई सिंपल तरीके से एक दफा आप इस अपनी न्यू सीरीज को तरीके से नीचे लिख दीजिए। तो देखो ये क्या बन गई, ये आपके पास आ रही है 2/3 इक्वल टू के बाद 1 का 1 एज इट इज, आगे क्या है प्लस का 3/3 प्लस का 5/3 का स्क्वायर प्लस का 7/3 का क्यूब और आगे क्या है प्लस का 9/3 की पावर 4 प्लस का डॉट 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 एंड इट गोज ऑन टिल इंफिनिटी। अब देखो आपने नया काम क्या यहाँ पे सीखना है। अच्छा, इसको आप लोगों ने इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दिया जिस तरह अभी तक देते हुए आए हैं। अच्छा, अब देखो यहाँ पे खास बात क्या है, जो काम अभी तक हम लोग करते हुए आए वही काम सबसे पहले अगर मैं आपको समझाऊं तो भाई देखो, आपने जब अपनी सबट्रैक्ट करवाने के बाद इक्वेशन नंबर ए को फॉर्म कर लिया, तो अभी तक हम लोग क्या करते हुए आए थे, इस इक्वेशन नंबर ए में से एक जो सीरीज होती है उसकी वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं, सम करते हैं ना। तो भाई यहाँ पे देखो आपको सीरीज क्या मिल रही है। यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई यहाँ पे आपको सीरीज क्या मिल रही है, तो आप गौर से देखिएगा, यहाँ से लेके बिल्कुल एंड तक सम टू इन्फिनिटी की वैल्यूज हम यहाँ से फाइंड कर रहे होंगे। यानी कि यहाँ से लेके बिल्कुल एंड तक हमारे पास एक सीरीज फॉर्म हो रही है, तो उस सीरीज को आप अलग से लिख सकते हो। तो आपने सिंपल तरीके से इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दिया। अब देखो जो आपके पास यहाँ पे एक डिफरेंट सीरीज आ रही है, आपके पास जो यहाँ पे एक सीरीज आ रही है, जिस सीरीज को भी हम लोग फाइंड कर रहे होंगे, वो एक अलग से सीरीज कौन सी है, ये वाली सीरीज है 3/3। इसको हम अलग से एक दफा उतार लेते हैं, जो अभी तक हम करते हुए 3/3 5/3 का स्क्वायर प्लस का 7/3 का क्यूब प्लस का 9/3 की पावर 4 एंड इट गोज ऑन टिल इंफिनिटी। अब देखो, ये बात आप तमाम स्टूडेंट्स को मालूम है कि भाई अभी तक के जितने भी हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करे उन सब में यही प्रोसेस होता है कि भाई इक्वेशन नंबर ए फॉर्म होती थी, उस इक्वेशन नंबर ए के अंदर कोई ना कोई हमारे पास एक ऐसी सीरीज होती थी जिसका हमें सम कैलकुलेट करना होता था। तो यहाँ पे भी हमें सम कैलकुलेट करना है, मगर अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनर हमें कैसा सम कैलकुलेट करना है, सम टू इन्फिनिटी का। अब सम टू इन्फिनिटी की आपको कंडीशन मैंने समझाई भी है। सम टू इन्फिनिटी की कंडीशन क्या होती है कि भैया आपके पास जो सीरीज हो वो जीपी की सीरीज हो। सीरीज कैसी हो, हमारे पास जीपी की हो, या फिर उसका कॉमन रेशो हर अगली वैल्यू में पिछली वाली से कम हो, यानी कि एक ऐसी सीरीज हो जिसमें कॉमन रेशियो डिक्रीज हो रहा हो। ये बेसिक सी बात है जो चैप्टर नंबर 4 सीक्वेंस सीरीज के अंदर बहुत डिटेल के अंदर हम लोगों ने समझी हुई है। तो अगर आप गौर से सीरीज को देखें जिसका सम टू इन्फिनिटी हमें भी निकालना है, इस सीरीज में क्या हो रहा है, इस सीरीज में ऊपर वाली जो वैल्यूज है उसमें तो कॉमन रेशियो तो बहुत दूर की बात, उसमें तो कॉमन डिफरेंस है, उसमें तो कॉमन रेशियो है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि ऊपर वाली जो सीरीज आ रही है उसमें क्या है, हमारे पास कॉमन रेशियो नहीं है। नीचे वाली सीरीज में कॉमन रेशियो जो कि ऑब्वियसली डिक्रीज कर रहा होगा। तो कोई मसले की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, कोई मसले की बात। और से देखें तो यहाँ पे जो ऊपर वाली सीरीज होगी ऑब्वियसली सी बात है उसमें तो कॉमन रेशियो बहुत दूर की बात है, उसमें तो कॉमन डिफरेंस होगा, वो तो है ही नहीं हमारे पास सम टू इन्फिनिटी के लिए, क्योंकि वो उसमें क्या है, कॉमन रेशियो एग्जिस्ट नहीं करता। जो नीचे वाली सीरीज है इसमें कॉमन रेशियो एग्जिस्ट करता है, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब कैसे सॉल्व करें, तो भाई क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड जो क्वेश्चन है इनका पैटर्न क्या है, इन क्वेश्चन का पैटर्न ये है कि यहाँ पे अब एक दफा दोबारा से हम पूरा प्रोसेस कर रहे होंगे। यानी कि ये जो हमारे पास सम का कॉन्सेप्ट आया ना, इसके ऊपर हम लोग एक दफा फिर से अगेन मल्टीप्लाई बाय कॉमन रेशियो करेंगे, सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, ताकि ताकि हमारे पास ये जो पर्टिकुलर सीरीज आपको भी दिख रही है, ये जो सीरीज है सम टू इन्फिनिटी में कन्वर्ट हो सके। अभी ये सम टू इन्फिनिटी का इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा बेटा यहाँ पे आपके पास ऊपर जो है वो एक अलग सीरीज है, नीचे एक अलग सीरीज है। तो हमारी कोशिश क्या होगी, इसको चेंज करना। कैसे चेंज करेंगे, ऑब्वियसली इसको इसी के मल्टीपल से सब्ट्रैक्ट करवा कर। तो क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड क्वेश्चन, ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है सम टू इन्फिनिटी वाले, इसकी खास बात क्या है कि यहाँ पे आप दो दफा मल्टीप्लाई करवाएंगे, दो दफा सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। देखो किसी बच्चे को परेशानी हो रही है, मैंने भी आपको वर्बली तो समझा दिया, बट अभी जब करके दिखाऊंगा तो आपको और बेहतर समझ में भी आएगा। मगर अभी सिर्फ इतना आसान करके बयान कर देता हूं कि मेरे प्यारे शागिर्दों परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमने कोई मुश्किल काम नहीं करा। अभी तक इस क्वेश्चन में आपने क्या प्रोसेस किया कि आपको जो क्वेश्चन गिवन था, आपको एक बेसिक दो सीरीज गिवन है, आपको बेसिक सीरीज गिवन है, इसको ऐसे समझ लीजिए। आपको सम टू इन्फिनिटी निकालना है। सबसे पहले नंबर के ऊपर वही काम किया कि आपने उसको एसएन के बराबर कंसीडर किया, जो भी कॉमन टर्म आ रही थी, कॉमन रेशियो बेस्ड टर्म थी, आपने उससे मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई करवाया, एक नई सीरीज फॉर्म करी, उन दोनों को आपस में सबट्रैक्ट करवा दिया। अब तीसरा काम हम लोग क्या करते थे, तीसरा काम हम यही करते हैं ना, जो भाई जो हमारे पास आंसर सबट्रैक्ट करवाने के बाद आया, उसमें जो हमारे पास एक सम कैलकुलेट करना होता था उसको अलग से ले जाकर कैलकुलेट करते थे। अब देखो यहाँ पे जो हमारे पास सीरीज आ रही है, यहाँ पे जो हमारे पास ये सीरीज आ रही है, चूंकि एग्जामिनर ने हमें बाउंड किया हुआ है कि आपको सम टू इन्फिनिटी ही निकालनी है, तो अभी इस पे आप सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले कन्वर्ट करवाएंगे उसके अंदर। और कैसे कन्वर्ट करवाएंगे, अच्छा इसका मैं एक नाम रख देता हूँ। लेट सपोज मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास है, फॉर एग्जाम्पल आप इसको कुछ भी कह सकते हो। लेट सपोज मैं कह देता हूँ कि भाई ये हमारे पास है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी नाम दे दीजिए, आप इसको कह दीजिए ए के बराबर। ये पूरी की पूरी सीरीज हमारे पास ए एन के बराबर है, कैपिटल ए एन के बराबर है पूरी की पूरी सीरीज। तो हमने करना क्या है, अगेन हम वही बेसिक काम करेंगे कि सबसे पहले नंबर के ऊपर हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे शागिर्दों, हमने इस पूरी की पूरी सीरीज को ए एन का नाम दिया है। हम इसको पहले कॉमन रेशियो, जो भी इसका कॉमन रेशियो, उससे मल्टीप्लाई करवाएंगे और फिर सबट्रैक्ट करवाएंगे। कॉमन रेशियो क्या है इसका, इस पूरी सीरीज का कॉमन रेशियो यानी कि कॉमन टर्म क्या आ रही है, 1/3 है। कॉमन रेशियो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, 1/3 आ रहा है। तो सिंपल तरीके से इस पूरी की पूरी सीरीज को, इसको आपने अपनी स्मॉल ए कह दीजिए। इसको आपने क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है किससे, 1/3 से। मल्टीप्लाई इक्वेशन ए बाय 1/3, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर ए, जो इक्वेशन नंबर ए है हमारे पास, इसको हम क्या करवा रहे हैं, 1/3 से मल्टीप्लाई, ताकि हमारी ये सीरीज इंफिनिटी की सीरीज में कन्वर्ट हो सके, तभी तो सम टू इंफिनिटी आएगा। अभी तो सम टू इंफिनिटी निकाल ही नहीं सकते इसका आप। क्लियर है, अभी मैं आपको करके देखेंगे हम लोग। तो मेरा बच्चा क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा हमारे पास सिंपल तरीके से, जब मैं इस पूरी टर्म को उससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 5, 5/3 का क्यूब, से 1/3 से मल्टीप्लाई करवाते हुए लेके चलेंगे। ये क्या बन जाएगा, 7/3 की पावर 4। ये आगे वाला क्या हो जाएगा, 9/3 की पावर 5 का 5। इसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड हमने इसको ए की ए एन कहा हुआ है, तो ऑब्वियसली सी बात है मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये क्या बन जाएगा, इसको भी 1/3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू ए एन, 1/3 इंटू कैपिटल ए एन। अब आप फाइनली इन दोनों को आपस में सबट्रैक्ट करवाएंगे। अब हम फाइनली क्या करेंगे, दोनों को सबट्रैक्ट करवाएंगे। देखो रीजन क्या है, ये दोबारा से मल्टीप्लाई सबट्रैक्ट करवाने की, इस रीजन को समझिएगा, ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या है भाई, रीजन ये है कि आपको जो अभी सीरीज गिवन है वो डायरेक्टली उसका सम टू इन्फिनिटी नहीं ले सकते, क्योंकि ऊपर एक अलग सीरीज है, नीचे एक अलग सीरीज है। ऊपर वाली जो सीरीज है वो तो एपी की सीरीज है, नीचे वाली सीरीज जीपी की सीरीज है, तो अभी सम टू इन्फिनिटी निकल ही नहीं सकता। तो प्राइम रीजन क्या है कि भैया चूंकि हम चाहते हैं कि हमारे पास अगर सम टू इन्फिनिटी निकालना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो उसके लिए हमें ये काम करना पड़ेगा कि भाई अब हमारे पास चूंकि एक सीरीज आ चुकी है, सिंप्लीफाइड हो गई, तो उसके ऊपर दोबारा से मल्टीप्लाई करवाएंगे, दोबारा से सबट्रैक्ट करवाएंगे, एंड देन फिर हमारे पास फाइनली वहां से सम टू इन्फिनिटी इजीली आ जाएगा। देखो कोई मुश्किल की चीज नहीं है, बहुत आसान सी चीज है। आपने खुदा रहा इसको अपने दिल पे नहीं ले लेना कि बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट है, नहीं, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। भाई सबट्रैक्ट कैसे करवाते हैं, अब तमाम लोगों को मैंने सिखाया हुआ है। सिंपल तरीके से हम लोगों ने क्या करना है, सबट्रैक्ट करवा देना है। जाहिर सी बात है आगे डॉट डॉट होंगे, तो ए एन माइनस का 1/3 ए एन क्या बन जाएगा, जाहिर सी बात है इस ए एन के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 1 माइनस का 1/3 किसके बराबर होगा मेरा बेटा, ये हो जाएगा 2/3 ए एन के बराबर, 2/3 ए एन के बराबर। आगे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3/3 का मतलब सिंपल 1 होता है, तो 3/3 का मतलब 1 है, तो 1 का 1 आ गया। और क्योंकि पहली सीरीज की फर्स्ट टर्म एडिड लिख दी जाएगी, फिर 5/3 के स्क्वायर में से जब मैं 3/3 का स्क्वायर माइनस करवाऊंगा तो जाहिर सी बात है क्या बचेगा, ये बचेगा हमारे पास 2/3 का स्क्वायर। उसके आगे क्या होगा, देखो उसके आगे हमारे पास 7/3 का क्यूब, जब 5/3 के क्यूब को माइनस करेगा, 7 में से देखो 5 चले गए, तो हमारे पास क्या बचा, सिंपल सेम टर्म बचेगी, 2/3 का क्यूब आ जाएगा। आगे क्या हो जाएगा, 9/3 की पावर 4, जब 7/3 की पावर 4 कैंसिल आउट करेगा तो 7 में से 9 गया, क्या बचेगा, अगेन 2 बचेगा। तो अब देखो ऊपर आपके पास सेम नंबर आ रहे हैं, अब आप इसको सम टू इन्फिनिटी में कन्वर्ट कर सकते हो कॉमन लेके। ये बहुत सिंपल चीज है, पिछली वाली सीरीज में काम नहीं हो रहा था, दैट वाज द रीजन कि हमें दोबारा इसको करवाना पड़ेगा। क्या बन गया हमारे पास, देखो नीचे क्या हो जाएगा, 3 की पावर 4। आगे ऑब्वियसली क्या हो रहा होगा, इससे अगला नंबर जो होगा आपके पास 11, 11 में से 9 को करोगे ऑब्वियसली 2/3 की पावर 5, अगेन आगे भी हमारे पास वही आ रहा होगा। इस तरीके से काम चलता जाएगा कहां तक, इन्फिनिटी तक। अगेन जब हमने दो सीरीज को सबट्रैक्ट करवा लिया तो इसमें से पहले सिंपल वाली टर्म को निकाल के रख देंगे एक दफा, क्या बन जाएगा, 2/3 ए एन का ए एन, तो 1 का 1 एज इट इज। देखो इस पूरी की पूरी सीरीज में से, इस पूरी की पूरी सीरीज में सबके ऊपर 2 आ रहा है, सबके डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है, तो आप क्या ले सकते हो, 2 को यहाँ से कॉमन ले लोगे, 2 को यहाँ से कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/3 का क्यूब प्लस 1/3 की पावर 4 प्लस 1/3 की पावर 5, एंड इट गोज ऑन टिल इंफिनिटी, टिल इंफिनिटी। अब जो देखो फाइनली हमारे पास सीरीज आई है, अब जो फाइनली हमारे पास सीरीज आई है, इस सीरीज का सम टू इंफिनिटी लिया जा सकता है, क्योंकि अब ये रैपिड डिक्रीज हो रही है, अब ये हमारे पास कंटिन्यूस डिक्रीज हो रही है, अब आप इसका सम टू इंफिनिटी ले सकते हो, पहले नहीं ले सकते। दैट वाज द
रीजन कि आप इन क्वेश्चंस के अंदर, सम टू इन्फिनिटी के क्वेश्चंस के अंदर हमेशा 2 दफा मल्टीप्लाई, 2 दफा सबट्रैक्ट करवा के 2 दफा अपनी इक्वेशन को डिजाइन करते हैं। दैट इज द बेसिक रीजन। अब आपको समझ में आ रही होगी। तो अब क्या करेंगे, देखो मैं पूरी चीज दोबारा रिपीट कर दूंगा, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब आप क्या करोगे, देखो अभी जो हमारे पास ये जो सम टू इन्फिनिटी वाली सीरीज बन रही है, इसको अगर मैं अलग से लिख दूं यहाँ पे, तो क्या बन गया, ये बन गया 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/3 का क्यूब प्लस 1/3 की पावर 4 प्लस 1/3 की पावर 5 प्लस का डॉट डॉट डॉट। तो इस सीरीज के अंदर देखिए हमारे पास ए की वैल्यू क्या है मेरा बेटा, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू, ए का मतलब फर्स्ट टर्म क्या है, 1/3 का स्क्वायर। कॉमन रेशियो क्या है हमारे पास, कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, कॉमन रेशियो निकालना बहुत आसान, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म क्या है, 1/3 का क्यूब डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म 1/3 का स्क्वायर। मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट, एक से ज्यादा टर्म्स अगर डिवाइड हो रही हो, सबसे नीचे वाली टर्म ऊपर जाके पलटी खा के लिखी जाती है, तो क्या बन जाएगा, 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 का क्यूब। ऑब्वियसली सी बात है, क्या बन जाएगा आपके पास, सिंपल तरीके से 1/3, यानी कि आर की वैल्यू क्या आ गई, 1/3। तो देख लीजिए कॉमन रेशियो की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है। अगर एक सीरीज के ऊपर सम टू इन्फिनिटी अप्लाई कर रहे हो, सम टू इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट जीपी के अंदर ही होता है, तो आपके पास सिंपल आर की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है। और हमें मालूम है कि सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या होता है। हाँ भाई, सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला यहाँ पे अगर मैं इस सीरीज का सम टू इन्फिनिटी निकालना चाहता हूँ, क्या फॉर्मूला होगा, ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस का आर। सिंपल सा फॉर्मूला, ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस का आर। तो मेरे प्यारे शागिर्दों, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए यानी कि फर्स्ट टर्म। देखो भाई फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या आ रही है, 1/3 का स्क्वायर, यानी कि 1/9 आपके पास ए की वैल्यू है। 1 माइनस का आर, आर की वैल्यू क्या है, 1/3। सिंप्लीफाई कर दीजिए, क्या बन जाएगा, ऊपर आ गया 1/9 का 1/9, नीचे 1 में से 1/3 को माइनस करोगे तो ऑब्वियसली 2/3। मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट, एक से ज्यादा टर्म्स अगर डिवाइड हो रही हो, सबसे नीचे वाली टर्म ऊपर जाके पलटी खा के लिखी जाती है। 3 1 3, 3 3 9, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, ये वैल्यू आ गई आपके पास सम टू इन्फिनिटी की। इस सीरीज के सम की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 1/6 के बराबर आ गई। किसके बराबर आ गई, 1/6 के बराबर आ गई। किसके बराबर आ गई, 1/6 के बराबर आ गई। इस सम टू इन्फिनिटी को उठा के इस सीरीज का जो सम टू इन्फिनिटी आया, इसमें आप पुट करवा देंगे। इसको आप बेशक अपनी इक्वेशन बीटा कह लीजिए। इस सम टू इन्फिनिटी को उठा के अपनी इक्वेशन नंबर बीटा में आप प्लॉट करवाएंगे। इस सम टू इन्फिनिटी को उठा के आपने सिंपली क्या करना है, अपनी इक्वेशन नंबर बीटा के अंदर प्लॉट करवा देना है। क्लियर है मेरे प्यारे शागिर्द, इसको आपने सिंपल अपनी इक्वेशन नंबर बीटा में प्लॉट करवा देंगे, तो मेरा प्यारा बच्चा क्या बन जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा सिंपली। नाउ इक्वेशन बीटा बिकम्स, नाउ इक्वेशन बीटा, इक्वेशन नंबर बीटा क्या बन जाएगी, देखो इस सम टू इन्फिनिटी का सम निकाल लिया आप लोगों ने। अब इस सिंपल सम टू इन्फिनिटी को उठा के इक्वेशन नंबर बीटा में डाल दोगे तो बेसिकली क्या बन गया, ये हो गया 2/3 an का an एज इट इज इक्वल टू के बाद 1 का 1 प्लस का 2 एज इट इज। इस सम टू इन्फिनिटी के अंदर ये जो पूरी की पूरी सीरीज थी इन्फिनिटी वाली, इसका सम फाइनली कैलकुलेट हो गया। फाइनली किसके बराबर आ रहा है, 1/6 के बराबर आ रहा है। तो 2 1 2, 2 3 6, सिंपल तरीके से क्या बन गया, 1/3 बन गया। तो यहाँ पे देखो क्या बच गया, 2/3 an का an, 2/3 an का an, 1 प्लस का 1/3 एज इट इज का एज इट इज। यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लूंगा तो क्या बन जाएगा, देखो एलसीएम कैसे लेते हैं, बेसिक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के ऊपर, 3 1 3 प्लस का 1, 4/3 बन गया। और यहाँ पे 2/3 का 2/3, देखो इस 3 से 3 का 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 1 2, 2 2 4 होता है। तो आपके पास an की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 2 के बराबर आ गई। देखो ये an की वैल्यू 2 के बराबर कैसे आ रही है, दोबारा समझ लीजिए भाई। ये नीचे वाला 3 3 को कैंसिल आउट कर देगा ना, क्योंकि 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे जब मल्टीप्लाई होगा 3 3 कट जाएगा। ये 2 जो यहाँ पे मल्टीप्लाई और वहां पे 4 से डिवाइड होगा, तो ऑब्वियसली 2 2 4 होता है। तो आपके पास फाइनली an की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 2 के बराबर आ गई। इस an को अब an की जगह पे पुट कर देंगे। ये an बेसिकली क्या था, ये an हमारे पास जो दूसरी वाली सीरीज थी, इसकी वैल्यू आ गई। और ये an क्या था, ये वाली जो हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन a थी, ओरिजिनल इक्वेशन अल्फा थी। ओरिजिनल इक्वेशन जो हमारे पास अल्फा है, इस ओरिजिनल इक्वेशन अल्फा के अंदर ये जो इतनी बड़ी वाली सीरीज थी, इस पूरे सीरीज का सम हमारे पास आ गया फाइनली किसके बराबर, 2 के बराबर। तो अब फाइनली आप क्या कह सकते हो, अब आप फाइनली कह सकते हो नाउ इक्वेशन अल्फा, नाउ इक्वेशन अल्फा। मैं पूरा क्वेश्चन अभी दोबारा रिपीट करूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, खाली पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। देखो कितने आसान चीज है, कोई मुश्किल चीज नहीं है इसके अंदर। तो इक्वेशन अल्फा देखो क्या बन गई, 2/3 SN का SN एज इट इज, 2/3 SN का SN एज इट इज इक्वल टू के बाद 1 का 1 एज इट इज प्लस का साइन एज इट इज। आगे देखो आगे क्या है, आगे हमारे पास सिंपल तरीके से इस पूरी की पूरी इक्वेशन an की जगह के ऊपर, इस पूरी की पूरी सीरीज की जगह के ऊपर an के बराबर थी ना पूरी की पूरी सीरीज, इसके बराबर क्या आ जाएगा, इसके बराबर हमारे पास सिंपल तरीके से यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई an की 2 के बराबर। तो आपके पास फाइनली क्या बन जाएगा, 2 + 1 3। तो क्या हो गया, 2/3 SN का SN इक्वल टू के बाद 2 + 1 3, ये 3 डिवाइड हो रहा है वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, SN इज इक्वल टू 3 3 9/2। ये फाइनली 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 हमारे इस पूरे के पूरे क्वेश्चन का आंसर आ गया। मुझे बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम है, मुझे बताइए इसमें क्या परेशानी की बात है। पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं दोबारा से, अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है। देखो इस क्वेश्चन की खास बात
क्या है, आपसे कहा जाता है सम टू इन्फिनिटी की वैल्यू को फाइंड करना है। अब सम टू इन्फिनिटी की वैल्यू को हम कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि अक्सर बच्चे तो बोलते हैं कि सर सम टू इन्फिनिटी कैसे निकालेंगे, तो देखो मेरे प्यारे शागिर्द, सम टू इन्फिनिटी उस वक्त निकाला जाता है जब आपके पास कॉमन रेशियो डिक्रीज हो रहा हो। अब देखो इस सीरीज के अंदर जो आपको ओरिजिनली सीरीज गिवन थी, यहाँ पे एक सीरीज का तो एक पर्टिकुलर सीरीज का तो कॉमन रेशियो डिक्रीज कर रहा है, मगर ऊपर वाली सीरीज तो एपी की थी, इसलिए डायरेक्टली सम टू इन्फिनिटी नहीं निकाल सकते थे। तो हमने पहले कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई किया, पहले आपने बड़ा बेसिक काम किया जो काम अभी तक करते हुए आ रहे थे, कि आपने सबसे पहले क्वेश्चन को आपने एसएन के बराबर कंसीडर करवाया, सबसे पहले आपने क्वेश्चन को एसएन के बराबर कंसीडर करवाया। ओके, उसके बाद हमने काम क्या किया, उसके बाद हम लोगों ने सिंपल तरीके से अगेन मल्टीप्लाई करवाया, कॉमन रेशियो वाली जो टर्म थी उससे मल्टीप्लाई करवाया, नई सीरीज आ गई। फिर सिंपल तरीके से हम लोगों ने क्या काम करा, इन दोनों सीरीज को आपस में सेपरेट करवा दिया, वो भी बड़ा बेसिक काम है। इन दोनों सीरीज को आपस में सेपरेट करवाया तो हमारे पास फाइनली इक्वेशन आ गया। बहुत सिंपल चीज है ना, यहाँ तो किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होगी, या तो सारे बच्चों को बात क्लियर है। इसको अपने इक्वेशन अल्फा कह लीजिए, कैपिटल इक्वेशन ए कह लीजिए। अब देखो मसला क्या था, अब आपने जब इसको एक दफा तरीके से लिखा इस पूरी इक्वेशन को, तो आपको ये बात समझ में आ रही है इस इक्वेशन में एक और सीरीज भी बन रही है, जो काम अभी तक हम लोग करते हुए आ रहे थे ना भाई। पिछले क्वेश्चन में भी ये होता था ना, जब आप सेपरेट करवा लेते थे इक्वेशन को, तो हमारे पास सेपरेट करवाने के बाद सिंप्लीफाई करवाने पे एक इक्वेशन और बनती थी, जिसको हम फाइनली क्या करते हैं, सॉल्व करवाते हैं, जिसको हम फाइनली क्या करते हैं, सॉल्व करवाते हैं। अब देखो यहाँ पे जो सीरीज बन रही है वो क्या बन रही है, 3/3 प्लस का 5/3 का स्क्वायर प्लस का 7/3 का क्यूब प्लस का 9/3 की पावर 4 एंड गोज ऑन टिल इंफिनिटी। अब इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते डायरेक्टली, क्योंकि आपको सम थोड़ी निकालना है इसका। और दूसरे नंबर के ऊपर यहाँ पे दो डिफरेंट सीरीज अभी भी फॉर्म हो रही है, ऊपर 3 5 7 9 वाली है, नीचे 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब 3 की पावर 4 वाली है। और क्वेश्चन चूंकि आपसे कह रहा है कि आपको सम टू इन्फिनिटी निकालना है, तो सम टू इन्फिनिटी आसमान में थोड़ी निकलता है, आपको मालूम है उसके लिए जीपी की सीरीज होनी चाहिए। तो चूंकि याद रखिएगा सम टू इन्फिनिटी के क्वेश्चन में हमेशा दो दफा मल्टीप्लाई होता है, दो दफा सेपरेट होता है, ये शॉर्ट ट्रिक ध्यान में रखिएगा। तो हमने क्या करा, हमने इस पूरी की पूरी इक्वेशन को लेट सपोज कह दिया एक वेरिएबल ए एन के बराबर, और मैंने इस पूरी की पूरी इक्वेशन को एक दफा तरीके से लिख दिया। क्योंकि अभी हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते थे, तो हमने क्या करा, इस पूरी की पूरी इक्वेशन को एक अलग वेरिएबल ए एन के बराबर सपोज करवा लिया। आप बी एन कह लें, आप टी एन कह लें, आप एम एन कह लें, बात कुछ भी है, सही है ना। और उसके बाद देखो हमने दोबारा जो भी कॉमन रेशियो यहाँ पे आ रहा था इस पूरी सीरीज का, यानी कि कॉमन रेशियो वाली टर्म थी, सिंपल जो टर्म कॉमन थी, हमने उससे मल्टीप्लाई करवा दिया, तो हमारे पास नई इक्वेशन आ गई। उन दोनों इक्वेशन को हमने क्या करवा दिया, दोनों इक्वेशन को आपने सेपरेट करवाया। सेपरेट करवाने का क्यों रीजन है, क्यों सेपरेट करवाने, देखो उससे फायदा ये हुआ कि जब आपने इसको सेपरेट करवाओगे ना, आपको फाइनली जीपी की एक प्रॉपर अलग से सीरीज मिल जाएगी, जिसका आप सम टू इन्फिनिटी इजीली निकाल सकते हो। तो आपने क्या कर, ऊपर वाली टर्म में से 2 कॉमन ले लिया, मुझे सबट्रैक्शन वाली बात समझाने की जरूरत नहीं, बहुत दफा हम पहले समझ चुके हैं। तो आपने ऊपर से 2 कॉमन ले लिया, आपके पास सिंपल तरीके से यहाँ से फाइनली फाइनली सम टू इन्फिनिटी की सीरीज आ गई। अब ये जो सीरीज आ रही है प्रॉपर जीपी की इन्फिनाइट सीरीज आ रही है, तो आपने इसके अंदर से क्या करना है, सिंपल सम टू इन्फिनिटी को अप्लाई किया, तो आपके पास सबसे पहले तो इस पूरी सीरीज का आंसर आ गया, इस पूरी सीरीज का सम आ गया, जो कि हमारे पास आ रहा था 1/6 के बराबर। तो आपने इस 1/6 को उठा के इस सीरीज में पुट करा, इसको सिंप्लीफाई करा, तो यहां से आपको ए एन की वैल्यू मिल जाएगी। ये ए एन क्या था हमारे पास, ए एन हमारे पास ऊपर वाली सीरीज का आंसर था, ऊपर वाली सीरीज का सम था, जो कि हमारी पूरी सीरीज थी ना उसका सम था ए एन हमारे पास। तो हमारे पास सिंपल तरीके से ए एन की वैल्यू जब आ गई, इस ए एन की वैल्यू जब आ गई, तो इस ए एन को वापस अपनी इक्वेशन अल्फा में पुट करेंगे, हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। ये काम हम लोगों ने सिंपल तरीके से करा है कि भाई हम लोगों ने क्या काम करा, सबसे पहले आपने सम टू इन्फिनिटी वाली छोटी सीरीज का आंसर निकाला, उस छोटी सीरीज का जो आंसर आ गया उसको अपनी बड़ी इक्वेशन में पुट कर दिया, इक्वेशन नंबर बीटा के अंदर। तो यहाँ से आपके पास ए एन की वैल्यू होगी, सिंप्लीफाई करने पे ए एन की जब वैल्यू आ गई, तो उसको इक्वेशन नंबर अल्फा में डालोगे, तो इस पूरी की पूरी सीरीज का फाइनली आप सम निकाल सकते हो इजीली। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। देखो इस क्वेश्चन में कोई मुश्किल चीज नहीं है, आपको क्वेश्चन बड़ा लग रहा है, मुश्किल लग रहा है, हालांकि सबसे आसान क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन है। देखो अगर किसी बच्चे को किसी भी किस्म की प्रॉब्लम है, आइए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेंगे चुटकी बजा के। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल इसी पैटर्न का क्वेश्चन है, इसी तरह का क्वेश्चन है, इससे थोड़ा आसान क्वेश्चन है मगर है इसी तरह का क्वेश्चन। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कह रहा है, बिल्कुल सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। अगेन देखिए इस क्वेश्चन में आपको नहीं बताया हुआ कि आपके पास लास्ट टर्म कहां तक की है, साथ में डॉट 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 आ रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है, सम टू इन्फिनिटी का क्वेश्चन आ रहा है। देखो सम टू इन्फिनिटी का क्वेश्चन है, सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर तो हमारे पास पहली सबट्रैक्शन पहली इक्वेशन के बाद ही सम टू इन्फिनिटी अप्लाई हो सकता होगा तो अप्लाई कर देंगे, अदरवाइज जाहिर सी बात है सम टू इन्फिनिटी के क्वेश्चन में एक दफा फिर से सबट्रैक्शन करनी पड़ेगी, एक दफा फिर से हमें मल्टीप्लाई वाली कहानी करनी पड़ेगी। बहुत सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 6 ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। अच्छा एक चीज बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 अगर मैं सॉल्व करवाऊंगा तो क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, वो आपको मैं एज अ होमवर्क दूंगा। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 को पहले सॉल्व करने में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं, देखो इस क्वेश्चन में आपसे कहा जाता है 1 + 9a + 25a² + 49a³ टिल इंफिनिटी तक की वैल्यू आपको गिवन है, और आपको ए के बारे में बताया जा रहा है कि भाई ए की वैल्यू लेसर देन 1 है। कोई मसले की बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। सबसे पहले यार देखो आपको जो क्वेश्चन गिवन है, सीरीज गिवन है, अगर अब इसको एक दफा तरीके से मैं उतार दूं, मैं सिंपल तरीके से आपकी आसानी के लिए एक दफा इस क्वेश्चन को ऐसे उतार देता हूं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए ना, सही ना भाई। हमेशा अच्छा बच्चा क्या होता है मेरा बेटा, कभी भी पेपर में क्वेश्चन आए हमेशा आपने उसको एक दफा उतारना होता है,
ये आपका फर्स्ट स्टेप होता है। अब देखो अगर मैं हम देखें यहाँ पे हमारे पास जीपी का कौन सी सीक्वेंस बन रही है या जीपी की सीरीज कौन सी हो सकती है, तो देखो बहुत सिंपल है। अगर मैं देखूं तो 1925 और 49 ये तो हमारे पास जीपी नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि देखो कॉमन रेशियो यहाँ पे सिमिलर नहीं होगा। हमारे पास कॉमन रेशियो सिमिलर क्यों नहीं होगा? क्योंकि मेरा बेटा देखो हमारे पास सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म 9 डिवाइडेड बाय 1 9 होगा, 25 डिवाइडेड बाय 9 मगर वो नहीं होगा। इसका मतलब वो तो नहीं हो सकता। हाँ यहाँ पे जो हमारे पास कॉमन टर्म आ रही है वो कौन सी आ रही है? ए वाली टर्म है। तो अगर मैं इसको एक दफा तरीके से उतार दूं आपकी आसानी के लिए कि भाई हमारे पास जीपी वाला सीक्वेंस कौन सा हो सकता है? 1 ए, आगे क्या होगा मेरा बेटा? 1 ए का स्क्वायर, फिर आगे क्या होगा? ए का क्यूब, फिर आगे क्या होगा? इस तरीके से सीरीज चलती जाएगी। तो ये जो हमारे पास सीरीज आ रही है जाहिर सी बात है जीपी की सीरीज है। कैसे जीपी की सीरीज है? क्योंकि देखो इसमें ए की वैल्यू क्या है? 1 के बराबर है। ए की वैल्यू यानी कि फर्स्ट टर्म क्या आ रही है? 1 के बराबर आ रही है। और आर यानी कि कॉमन रेशियो क्या आ रहा है हमारे पास? स्मॉल ए के बराबर आ रहा है। और देखो क्वेश्चन में एग्जामिनर ने पहले ही बता दिया कि ए जो है ना आपके पास वो 1 से छोटा है, इसलिए ये हमारे पास कैसी सीरीज हो सकती है? हम इसको कह सकते हैं भाई सम टू इन्फिनिटी है। क्योंकि सम टू इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट ही क्या होता है? आर की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती जाती है। और जाहिर सी बात है मुझे साफ दिख रहा है कि भाई अगर एक वैल्यू ए है, फिर ए का स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली फिर उसका क्यूब है, फिर उसके आगे ए की पावर 4 होगा। तो भाई जितनी छोटी टर्म होगी जिस पे आप स्क्वायर लेते जाओगे तो वो टर्म हमेशा और छोटी होती जाती है। ये बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपको ये बात नहीं मालूम तो आइए मैं समझा देता हूँ। लेट सपोज मैं आपसे कहता हूँ 1/2। अगर आप 1/2 लो और 1/2 का स्क्वायर लो, फिर 1/2 की पावर क्यूब लो, फिर 1/2 की पावर 8 ले लो। लेट सपोज 1/2 की पावर 8। आपको ये बात मालूम है जितनी भी टर्म अगर छोटी टर्म होती है 1 से, जब आप उसके ऊपर स्क्वायर लेते जाते हो वो टर्म उतनी ही छोटी होती जाती है। फॉर एग्जाम्पल 1/2 जो होगी 0.5 होती है, फिर 1/2 का स्क्वायर क्या होता है? 0.25, फिर उससे आगे चले जाओ तो 0.0025 होगा। इस तरीके से सीरीज छोटी होती जाती है। तो सिमिलरली इस क्वेश्चन में आपको एग्जामिनर ने तभी बात बताई हुई कि भाई ए की वैल्यू 1 से छोटी है, तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सर ये तो हमारे पास जो है ना डिवीजन में है ही नहीं। तो भाई एग्जामिनर ने आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। खैर वापस आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। देखो क्वेश्चन हमारे पास सिंपल सा है। देखो सबसे पहला काम, ये जो मैंने रेड से लिखा है ये आपकी चॉइस है, पेपर में करो ना करो, बट ये आपके समझने के लिए मैंने लिख किया कि भाई आपको ताकि समझ में एग्जामिनर कह क्या रहा है। अब देखो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? सबसे पहले नंबर के ऊपर जो भी आपको क्वेश्चन गिवन है उसको एसएन से रिप्रेजेंट करवाएंगे, जो कि हम अभी तक करते हुए आए हैं। देखो सबसे पहला काम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि भाई जो भी क्वेश्चन आपको गिवन है उसको एक दफा आपने तरीके से सम के ऊपर लिख दिया। 25 ए का स्क्वायर आगे क्या हो जाएगा? 49 ए का क्यूब आगे क्या हो जाएगा? प्लस का डॉट 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 ही चलता जाएगा। सही है ना भाई? सबसे पहले नंबर के ऊपर हमने ये काम कर देना है। अब अगेन वही सेम काम करेंगे कि जो भी हमारे पास यहाँ पे कॉमन रेशियो है, जो भी हमारे पास कॉमन रेशियो वाली टर्म होती है उससे मल्टीप्लाई करवाएंगे पूरी की पूरी सीरीज को। तो ये आपके पास सिंपल तरीके से क्या बन गई? इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब हमने करना क्या है कि भैया इस पर्टिकुलर इक्वेशन को कॉमन रेशियो वाली टर्म से मल्टीप्लाई करवा देना। यहाँ पे चूंकि हमारे पास कॉमन टर्म या कॉमन रेशियो वाली टर्म ए आ रही है तो ऑब्वियसली क्या बन जाएगी हमारी इक्वेशन? ये हो जाएगी ए इंटू एस एन इंटू इक्वल टू के बाद ए, आगे क्या हो जाएगा? 9 ए स्क्वायर, आगे क्या हो जाएगा? 25 ए क्यूब, उसके आगे क्या हो जाएगा? उसके आगे हो जाएगा 49 ए की पावर 4। और इस तरीके से कहानी चलती जाएगी। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब क्या करते हैं? जाहिर सी बात है जब आपने दोनों इक्वेशंस को, दोनों सीरीज को फॉर्म कर लिया तो ऑब्वियसली सी बात है हम सिंपल तरीके से इनको सबट्रैक्ट करवा देंगे। क्या करवा देंगे? सबट्रैक्ट करवा देंगे। और सबट्रैक्ट करवाते हुए तमाम की तमाम टर्म्स के साइन क्या हो जाते हैं? नीचे वाली इक्वेशन की तमाम टर्म्स के साइन कन्वर्ट हो जाते हैं। अब आप इसको सेपरेट करवा सकते हो। तो भाई जाहिर सी बात है सेपरेट कैसे करवाएंगे? देखो लेफ्ट हैंड साइड पे सेपरेट करवाएंगे। यहाँ पे जरा गौर से देखिएगा मेरे प्यारे शागिर्दों। यहाँ पे देखो ये 1 SN है और ये क्या है? ASN है। इनको सब्ट्रैक्ट नहीं करवा सकते तो ये एज इट इज एक दफा लिख दिया जाएगा SN माइनस का ASN। क्यों? क्योंकि देखो आपका वेरिएबल्स डिफरेंट आ रहे हैं ना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूँ कि आपको A में से B को सब्ट्रैक्ट करवाना है। अगर मैं आपसे कहता हूँ A में से B को सब्ट्रैक्ट करवाना है तो A माइनस B एज इट इज लिख दोगे ना आप। अगर मैं आपसे कहता हूँ आपके पास एक वैल्यू A है एक वैल्यू B है, आपको A में से अगर B को सब्ट्रैक्ट करवाना है तो आंसर क्या होगा? A माइनस का B होगा। सब्ट्रैक्ट नहीं करवा सकते क्योंकि वेरिएबल्स डिफरेंट है। सिमिलरली यहाँ पे हो गया। अच्छा यहाँ पे देन हमारे पास देखो फर्स्ट सीरीज की जो पहली वाली टर्म है वो एडेड लिख दोगे। अच्छा अब आगे सब्ट्रैक्ट करवाते हैं। देखो 9 ए माइनस का ए क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली ये हो जाएगा प्लस का 8 ए। फिर 25 ए स्क्वायर माइनस का 9 ए स्क्वायर क्या बन जाएगा? 25 में से अगर 9 निकालेंगे तो जाहिर सी बात है हमारे पास 16 बचेगा, तो ऑब्वियसली 16 ए स्क्वायर हो गया। आगे क्या हो जाएगा? 49 माइनस का 25, 49 में से अगर आप 25 निकालेंगे तो ऑब्वियसली क्या बच रहा होगा? ये बच रहा होगा हमारे पास 24, क्योंकि 50 के ऊपर 50 हो जाएगा ना, ऑब्वियसली 25 को 50 हो जाएगा। ये हो जाएगा 24 ए का क्यूब। इस
इस तरीके से हमारी ये कहानी चलती जाएगी आगे तक, इस तरीके से हमारी ये सीरीज आगे बढ़ती जाएगी। तो ये हमारे पास क्या आ गई, हमारी इक्वेशन अल्फा फॉर्म हो गई। हमारे पास ये क्या फॉर्म हो गई, हमारी इक्वेशन अल्फा फॉर्म हो गई। इसको आप एक दफा तरीके से लिख सकते हैं, फिर इसको इक्वेशन अल्फा कह लें। देखो अभी तक हमने कोई मुश्किल काम नहीं करा, क्वेश्चन को एडिट एक दफा लिखा, सिंपल तरीके जो कॉमन रेशियो वाली टर्म थी उससे मल्टीप्लाई करवा दिया। देखो ये वाली जो हमने सेकंड स्टेप जो करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि कॉमन रेशियो पता चल जाए। कॉमन रेशियो से आपने इक्वेशन अपनी ओरिजिनल क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करवाया, एक नई सीरीज फॉर्म हुई, और फिर इसको सेपरेट करवाने पे हमारे पास फाइनली जो टर्म आई है उसको एक बार सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। सिंप्लीफाई करके मैं कैसे लिखूंगा, देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में से कोई चीज कॉमन आ रही है, देखो इस टर्म के पास भी एस एन है, इस टर्म के पास भी एस एन है, तो यहाँ से अगर मैं एस एन कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, वन माइनस का ए और एस एन का एस एन। अच्छा यहाँ पे देखिएगा, अब जरा गौर से देखिएगा कि भाई ये वन का वन तो एज इट इज, ये जो हमारे पास बन रहा है 8a प्लस का 16a स्क्वायर प्लस का 24a क्यूब प्लस का डॉट 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 डॉट, तो ये हमारे पास बेसिकली सम टू इन्फिनिटी वाली टर्म फॉर्म हो सकती है। मगर चूंकि ये भी सिंप्लीफाइड फॉर्म पे नहीं है, तो जाहिर सी बात है हमें एक दफा फिर से यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फिर से एक दफा हमें सिंपल तरीके से सम टू इन्फिनिटी को अप्लाई करने से पहले हमें इसको मल्टीप्लाई करवाना, सब्ट्रैक्ट करवाना दोबारा पड़ेगा। क्यों सर, ऐसा क्यों है सर, हमें एक ही दफा में हमारा काम क्यों नहीं हो जाएगा? हो सकता है आप में से कोई बच्चा ये सोच रहा हो, सर हम डायरेक्टली यहाँ पे सम टू इन्फिनिटी क्यों नहीं अप्लाई कर सकते? तो मेरा बेटा उसके पीछे लॉजिक या रीजन ये है कि भाई देखो ये जो आप अभी आपको यहाँ पे 8 भी मिल रहा है, 16 भी मिल रहा है, 24 भी मिल रहा है, तो ये हमारे सम टू इन्फिनिटी को क्या कर रहा है, खराब कर रहा है। क्योंकि अगर हमारे पास ये सम टू इन्फिनिटी यहाँ पे सीरीज फॉर्म करनी है तो हमारे पास सिंपल ए की ये सीरीज बननी चाहिए थी, क्योंकि ए की वैल्यू वन से छोटी, तो ऑब्वियसली वो आर जो हमारे पास है वो किसके बराबर होगा, ऑब्वियसली वो वन से छोटा ही होगा। तो हमारे पास अगर मुझे यहाँ पे सम टू इन्फिनिटी अप्लाई करना है तो ऑब्वियसली मेरे पास सिर्फ यहाँ पे ए का स्क्वायर, ए का क्यूब सिंपल ये बचना चाहिए था। क्योंकि अब ये नहीं बच रहा, इसका मतलब इसको एक दफा फर्दर सिंप्लीफाई थोड़ा करना पड़ेगा। और फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखो सम टू इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। आपने सबसे पहले पहली दफा अपनी इक्वेशंस को फॉर्म किया, सबट्रैक्ट करवाया, सिंप्लीफाई करवाया, आपको पता चल जाएगा यार आपके पास इस इक्वेशन पे भी सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, नहीं कर सकते, मुझे साफ दिख रहा है इस पे भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता। नहीं हो सकता तो इसको मैंने अलग से ले जाके नीचे लिख दिया, क्या है ये 8a प्लस का 16a स्क्वायर प्लस का 24a क्यूब प्लस का डॉट 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 डॉट। इसको लेट सपोज आप कुछ भी कह सकते हो भाई, मैं यहाँ पे लेट सपोज इसको आप बी एन कह दीजिए, टी एन कह दीजिए, एम एन कह दीजिए, ए एन कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए। मैंने फॉर एग्जाम्पल इसको बी एन कह दिया, तो ये हमारे पास हमारी स्मॉल इक्वेशन ए बन गई। अब इसको चलो ए यूज हुआ है ना, ए यूज मत नहीं करते, कुछ और यूज कर लेते हैं। लेट सपोज इक्वेशन नंबर 3 फॉर्म हो गई। अब क्या करेंगे, अगेन देखो इसमें कॉमन रेशियो क्या आ रहा है हमारे पास यहाँ पे, सिंपल तरीके से जो हमारे पास यहाँ पे कॉमन रेशियो क्या आ रहा होगा, ए ही आ रहा होगा। यहाँ पे कॉमन रेशियो हमारे पास, कॉमन रेशियो क्या होगा हमारे पास, सिंपल तरीके से ए होगा। कैसे ए होगा, आप निकालना चाहो तो आप चेक कर सकते हो कि देखो हमारे पास यहाँ पे जो टर्म्स है, कौन सी वाली कॉमन टर्म आ रही है, ए वाली टर्म कॉमन आ रही है, तो कॉमन रेशियो क्या हमारे पास तरीके से ए आ रहा है, सही है ना। तो हमने करना क्या है, अच्छा 2a नहीं करना, सिर्फ ए करना है, क्योंकि हम उस टर्म को लेते हैं जो कि रिपीटेडली कंसेक्यूटिवली रिपीट होती है, उस टर्म को लेके चलते हैं, बात मैंने आपको समझाई भी है। अच्छा तो क्या करेंगे, अगेन सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 3 बाय ए, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 3 बाय ए, यानी कि इस पूरी की पूरी इक्वेशन को ए से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए बी एन इंटू 8a स्क्वायर प्लस का 16a क्यूब प्लस का 24a की पावर 4 प्लस का 24a की पावर 4। इस तरीके से सीरीज हमारी चलती जाएगी अप टिल इंफिनिटी टर्म्स। अब हमने ये काम कर लिया, इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दीजिए। सिंपल तरीके से क्या करवाएंगे, बेसिक सा काम करवाएंगे। क्या करवा देंगे, सिंपल तरीके से सब्ट्रैक्शन के ऊपर मूव करना है, सिंपल तरीके से सब्ट्रैक्शन के ऊपर जाएंगे। मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सब्ट्रैक्ट करवा देना है। देखो बेसिक चीज है, कोई मुश्किल बात नहीं है। सब्ट्रैक्ट कैसे करवाएंगे, देखो अगेन लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर bn माइनस का abn कैसे सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, सिंपली एक बार एडिट लिख दिया जाएगा, bn माइनस का abn, ये सब्ट्रैक्ट नहीं करवा सकते ना, वेरिएबल्स डिफरेंट है। देखो पहली वाली सीरीज की फर्स्ट टर्म को आपने एज इट इज एक दफा उतार देना है। अब आगे क्या हो जाएगा, आगे सेम वेरिएबल वाली टर्म सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, 16a स्क्वायर माइनस का 8a स्क्वायर, ऑब्वियसली पॉजिटिव का 8a स्क्वायर बन जाएगा। फिर आपके आपके आगे क्या आ रहा है, 24a क्यूब डिवाइड माइनस का 16a क्यूब, 25 में से अगर आप 24 में से अगर आप 16 निकालो, 24 में से अगर आप 16 निकालोगे तो जाहिर सी बात है 8 बचेगा, क्योंकि 25 में 16 9 होता है। 24 में 16 निकालोगे तो जाहिर सी बात है क्या बचेगा, अगेन 8a क्यूब बचेगा। इसी तरीके से आगे हमारे पास जो भी टर्म होगी, ऑब्वियसली आगे हमारे पास लेट सपोज अगर 49 होता तो 49 माइनस में से अगर मैं 24 करता तो उसके ऊपर भी हमारे पास सॉरी कौन सी वैल्यू होती है हमारे पास, 32 होता। आगे हमारे पास 32 ऑब्वियसली होता, तो उसमें से माइनस में करवाता ना, तो अगेन 8 ही बचता, 8a की पावर 4 बच रहा होता, 8a इंटू
पावर 4 बच रहा होता। तो ये हमारे पास इस तरीके से हमारी इक्वेशन आ गई। इसको थोड़ा सा अगर हम सिंप्लीफाई करवा लें तो सिंप्लीफाई करवाने पे क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन रहा होगा, देखो इन दो टर्म्स में क्या चीज कॉमन आ रही है, यहाँ से हमारे पास bn कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या बचा, वन माइनस का ए, वन माइनस का ए। अच्छा यहाँ से देखिए आपके पास इस पूरी की पूरी सीरीज में से 8 की वैल्यू क्या आ रही है, हमारे पास कॉमन आ रही है, तो हम पूरी की पूरी सीरीज में से क्या ले सकते हैं, 8 को कॉमन ले सकते हैं। तो ब्रैकेट में क्या बचा, ए प्लस का ए स्क्वायर प्लस का ए क्यूब प्लस का ए की पावर 4 प्लस का डॉट 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 डॉट। इस तरीके से हमने क्या कर लिया, पूरे के पूरे सीरीज में से 8 को कॉमन ले लिया। अब क्या काम करेंगे, अब बहुत ही सिंपल सा काम है, अब कोई मुश्किल काम ही नहीं हमारे लिए। अब क्या काम है मेरे प्यारे शागिर्दों, अब सिंपल तरीके से हम लोगों ने bn की वैल्यू फाइंड करनी है। जब bn की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी तो इसको उठा के आप लोगों ने इक्वेशन नंबर अल्फा के अंदर, इस पूरी की पूरी इक्वेशन को हमने चूंकि bn का नाम दिया, इसकी जगह पे पुट कर देंगे तो हमारे पास फाइनली sn की वैल्यू आ जाएगी, पूरी इक्वेशन अल्फा के सम की वैल्यू आ जाएगी। देखो सिंपल चीज है, कोई मुश्किल बात नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन आ रहा है। करना तो ये खुद से चाहिए था, बट चलो मैं बता देता हूँ ताकि कैसे सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करें, अब देखो फाइनली जब हमने दूसरी वाली अपनी इक्वेशन बना ली ना, यहाँ पे दोनों इक्वेशन को सेपरेट करवा के, तो अब देखो अब हमारे पास जो इक्वेशन बीटा फॉर्म हो रही है, अब जो इक्वेशन बीटा फॉर्म हो रही है इसके अंदर अब फाइनली हमारे पास ये क्या बन रही है, फाइनली फाइनली हमारे पास सम टू इन्फिनिटी की सीरीज बन रही है। क्या बन रही है, सम टू इन्फिनिटी की सीरीज बन रही है, इनफाइनाइट जीपी फॉर्म हो रहा है, क्या फॉर्म हो रहा है, इनफाइनाइट जीपी फॉर्म हो रहा है, इनफाइनाइट जीपी फॉर्म हो रहा है। तो इसको अगर मैं एक दफा तरीके से लिख दूं तो क्या है, ये ए प्लस का ए स्क्वायर प्लस का ए क्यूब प्लस का ए की पावर 4 प्लस का डॉट 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 डॉट। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास सिंपल तरीके से ए यानी कि फर्स्ट टर्म क्या है, ए के बराबर ही है, और हमारे पास कॉमन रेशियो क्या होगा, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए, तो जाहिर सी बात है सिंपल ए आ रहा होगा, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए क्या आ रहा होगा, हमारे पास ए आ रहा होगा, सही है ना भाई, आर की वैल्यू भी ए आ रही है। तो सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मुला अगर आप यहाँ पे अप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा, ए डिवाइडेड बाय वन माइनस का आर, ए डिवाइडेड बाय वन माइनस का आर क्या हो जाएगा, ऊपर ए का ए एज इट इज, नीचे आर की जगह पे ए आ जाएगा। तो सम टू इन्फिनिटी की वैल्यू क्या आ गई सीरीज की, ए डिवाइडेड बाय वन माइनस ए आ गई। तो सिंपल तरीके से इक्वेशन नंबर बीटा के अंदर इस पूरी सीरीज की जो इन्फिनिटी की सीरीज आ रही है, इसके सम की वैल्यू आप क्या रख सकते हो, यहाँ पे ए डिवाइडेड बाय वन माइनस का आर। तो मैं क्या लिख दूंगा, इक्वेशन बीटा बिकम्स, आपने नेक्स्ट लाइन से करने की, मैं आपको चाहता हूँ कि आप एक ही पेज पे देख सकें, इसलिए मैं आपके सामने यहीं पे कर रहा हूँ। तो मेरा बेटा क्या बन जाएगा, ये बी एन का सम वन माइनस का ए एज इट इज इंटू एट का एट, और यहाँ पे देखो इस पूरी की पूरी जो सम वाली इक्वेशन थी, इस सम टू इन्फिनिटी का आंसर क्या आ गया, ये हमारे पास आ रहा है ए डिवाइडेड बाय वन माइनस का ए, सही है ना भाई। अब देखो ये वाला जो वन माइनस ए इस बी एन से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे डिवाइड हो जाएगा, तो ये वन माइनस ए क्या बन जाएगा, नीचे वन माइनस ए का स्क्वायर बन जाएगा। तो हमारे पास फाइनली बी एन की वैल्यू क्या आ गई, एट ए, और नीचे क्या हो जाएगा, देखो ये वन माइनस ए जब इस वन माइनस ए से मल्टीप्लाई होगा तो मेरा बेटा ए माइनस बी क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसी तरीके से वन माइनस ए क्या हो जाएगा, वन माइनस ए का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको पहले बी एन की वैल्यू मिल गई। अब जब बी एन की वैल्यू मिल गई तो देखो ये बी एन था क्या, ये बी एन क्या था, ये बी एन इक्वेशन अल्फा में जो हमारे पास ये सीरीज आ रही थी ना, इस इक्वेशन अल्फा में जो हमारे पास सीरीज आ रही थी जो कि हमसे उस वक्त सॉल्व नहीं हो सकती थी, हमने इसका नाम bn रखा था। तो इस bn के सम को उठा के इस bn के सम के अंदर पुट कर देंगे, तो इस तरीके से हमारे पास इक्वेशन अल्फा सिंप्लीफाई होने के काबिल हो जाएगी। तो भैया क्या बन जाएगा, इसको मैं इधर ही शो करवा देता हूँ ताकि आपके लिए चीजें समझना आसान हो जाए। तो भैया देखो हमारे पास नाउ फाइनली इक्वेशन अल्फा बिकम्स, तो भैया इक्वेशन अल्फा क्या बन गई, इक्वेशन अल्फा क्या कह रही है, वन माइनस का ए एस एन, वन माइनस का ए इंटू एस एन इक्वल टू के बाद वन का वन एज इट इज, प्लस का साइन था आगे, आगे क्या है वन प्लस के बाद। तो देखो इस पूरी की पूरी इक्वेशन का जो सम हम लोगों ने निकाला, इसको पहले bn से रिप्रेजेंट करवाया था और फिर bn के सम की वैल्यू निकाल ली थी, जो कि किसके बराबर है हमारे पास, ये आ रही है हमारे पास एट का एट इंटू ए डिवाइडेड बाय वन माइनस ए का होल स्क्वायर। अब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करवा सकते हैं, कैसे कि भैया देखो चाहो तो एलसीएम ले लो पहले, भैया एलसीएम कैसे ले लो, देखो इस वन के नीचे कुछ भी नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा दीजिए। तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा वन माइनस का ए एस एन का एस एन इंटू वन प्लस का, अगर मैं हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या कहती है, नीचे वाली वैल्यू नीचे एक बार लिखी जाएगी, नीचे वाली वैल्यू नीचे वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगी, ये अपने क्रॉस में जाके ऊपर मल्टीप्लाई होगी, तो वन माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस का एट ए का एट ए। हमने पहले एलसीएम इसलिए लिया ताकि अब ये जो टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है वहां पे पूरी की पूरी टर्म डिवाइड करवा सके, ताकि देखो ये जो एस एन से टर्म मल्टीप्लाई हो रही है वहां पे डिवाइड हो जाएगी। तो भैया देखो ये वन माइनस का ए जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब नीचे वन माइनस ए के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो जाहिर सी बात है बेसिस आर सेम, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, पावर ऐड होकर क्या बन जाएगी, फॉर एग्जांपल देखो जब कभी आप ए को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाते तो क्या बन जाता है, ए क्यूब बन जाएगा ना, क्योंकि व्हेनेवर टू टर्म्स मल्टीप्लाई द बेसिस आर सेम द पावर ऑलवेज ऐड। इसी तरीके से अगर मैं वन माइनस ए को वन माइनस ए के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाऊं तो देखो बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो फाइनली 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 हमारे पास इस पूरी सीरीज के सम की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी वन माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस का एट ए
a डिवाइडेड बाय 1 माइनस a का होल क्यूब। इस तरीके से हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मुझे बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम की बात है, मुझे बताइए इसमें क्या मसले की बात है। मैं पूरा क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर देता हूँ और किसी को प्रॉब्लम है किसी को मसला है। देखो, सम टू इन्फिनिटी के क्वेश्चंस के अंदर, ये मिसलेनियस सीरीज के अंदर सम टू इन्फिनिटी का कभी भी क्वेश्चन आए तो आपने करना क्या है। देखो, कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया, आप हर तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। करना आपने ये है कि मेरे प्यारे बच्चे, आपने सिंपल तरीके से सॉल्व करने पे जाना है। अब देखो, सिंपल तरीके से मैं कैसे सॉल्व करूंगा। मैं सिंपल तरीके से इसको ऐसे सॉल्व करूंगा, सबसे पहले मैं इस बात को देखूंगा कि यार मुझे क्वेश्चन क्या गिवन है। मुझे इस क्वेश्चन के अंदर बहुत आसान भाषा में एग्जामिनर ने बताया पता कि यार देखो, आपके पास ये सीरीज आ रही है। अब सीरीज देखने में तो बहुत सिंपल सी लग रही थी, बहुत सिंपल सीरीज लग रही थी, मगर इसका सम टू इन्फिनिटी कैसे निकालेंगे। देखो, सम टू इन्फिनिटी निकालने के लिए हमें मालूम होना चाहिए कि हमारी जो सीरीज है उसके अंदर कॉमन रेशियो मस्ट बी लेसर देन 1। तो यहाँ पे एग्जामिनर ने आपको पहले ही बताया था कि ए की वैल्यू कैसी है, 1 से छोटी है। अच्छा, अब सबसे पहला काम जो अभी तक हम करते हैं वो करेंगे, मगर उससे पहले हम लोगों ने अपनी एपी या जीपी की जो भी सीरीज बन रही होती है उसका कॉमन रेशियो हम निकाल लेते हैं। याद रखिएगा, हमेशा इस टॉपिक के अंदर आप कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करवाते हैं ना, तो हमने पहले अपनी सीरीज को मैंने चेक कर लिया तो कॉमन रेशियो ए आ रहा था। तो अब आपने करना क्या है, तो भाई हम लोगों ने यहाँ पे क्या काम करा, हम लोगों ने सिंपल अपने क्वेश्चन वाली इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया और उसके बाद जो हमने कॉमन टर्म थी उससे अपनी इक्वेशन नंबर 1 को जब मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 2 आ गई। सिंपल तरीके से देन हमने दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट करवा दिया। सिंपल तरीके से क्या करा, अपनी दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट करवा दिया। सेपरेट करवाने के बाद सिंपलीफाई करके इसको एक दफा लिख दिया। अब सिंपलीफाई करके कैसे लिखा, देखो सिंपलीफाई करके जब मैंने लिखा तो मुझे जिस तरह पिछले क्वेश्चन में, देखो यहां तक का काम तो सारा पिछले क्वेश्चन वाला है, यहाँ तक का कोई काम नया है ही नहीं, यहाँ तक तो इन क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पे आपने क्या करा भाई, सिंपलीफाई किया। सिंपलीफाई करने के ऊपर देखो यहाँ पे हमें एक सीरीज मिलती थी, जो पुराने क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, जिसमें आप सम टू एन टर्म्स निकाले थे, वहां पे भी आपको एक सीरीज मिलती है जिस सीरीज को आप सॉल्व करते हो जीपी के ऊपर ना। अब यहाँ पे जो आपको सीरीज मिल रही है, चूंकि आपसे एग्जामिनर कह रहे हैं कि सम टू इन्फिनिटी को ऊपर सॉल्व करना है, तो अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, जाहिर सी बात है अभी आप इसके ऊपर सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मुला अप्लाई नहीं कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे भी आपके पास सम टू इन्फिनिटी की सीरीज ही नहीं बन रही। क्योंकि सम टू इन्फिनिटी की सीरीज की कंडीशन क्या होती है, आपके पास हर अगली टर्म पिछले वाली टर्म से छोटी हो, है ना भाई, ये कंडीशन है। अब यहाँ पे 8 था, 16 था, 24 था, ये तो फॉलो नहीं कर रही थी इस बात को, तो हमने क्या करना था, पहले इसको सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफाई करने के लिए, इसको सही बनाने के लिए अगेन हम दोबारा से प्रोसेस करते हैं पूरा वही, कि हम सिंपल तरीके से इसको एक दफा हम लोगों ने किसी भी वेरिएबल के ऊपर सपोज करवा लिया और हमने इस सीरीज को एक दफा तरीके से मैंने लिख दिया। तरीके से मैंने इसको लिख दिया ना, अब मैं क्या काम करेंगे, अब दोबारा से हम कॉमन टर्म से पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर सब्ट्रैक्शन के ऊपर जाएंगे इस तरीके से, और फिर फाइनली हम लोग सब्ट्रैक्ट करवा के अपनी नई इक्वेशन को फॉर्म कर देंगे। जब नई इक्वेशन हमारे पास आ गई, अब अगर आप गौर से देखें तो इसके अंदर जो हमें अब सीरीज फॉर्म होके मिल रही है वो हमारे पास सम टू इन्फिनिटी वाली मिल रही है। कैसे पता चला सम टू इन्फिनिटी वाली मिल रही है, कि देखो इसके अंदर अब आपके पास ये जो साथ में कांस्टेंट बेस कोफिशिएंट बेस टर्म्स ये खत्म हो गई हैं। अब आपके पास फाइनली जो सीरीज आ रही है सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला इस पे अप्लाई हो सकता है, ऊपर अप्लाई नहीं हो सकता था, इसलिए हमें दोबारा से प्रोसेस करना है। अब हमने अप्लाई कर सकते तो हमने सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला अप्लाई करा। इस पर्टिकुलर सम की वैल्यू हमारे पास देखो किसके बराबर आ गई, इसके बराबर आ गई। तो इस पूरी सीरीज की जगह के ऊपर, इस सीरीज की जगह के ऊपर हमने क्या अप्लाई कर दिया, इसका फॉर्मूला लिख दिया। सिंपल तरीके से यहाँ से bn की सीरीज का वैल्यू निकाली, हमने bn की सीरीज की वैल्यू निकाल ली। अब देखो bn किसके बराबर था, हमारे पास जो ये वाली इक्वेशन थी, हमने इसका नाम bn रखा था ना, इसका नाम हमने bn रखा था, मैंने लिखा हुआ भी यहाँ पे। तो आपके पास जो भी bn का सम आया आपने उठा के इस इक्वेशन में पुट कर दिया। आप फिर सिंप्लीफाई करोगे तो फाइनली अब हम एसएन की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मुझे बताइए इसमें क्या मसले की बात है। देखो, मैंने एक एक चीज आपको करके बताई है, एक एक चीज मैंने आपको समझाई है। बाखुदा मेरा बेटा, अगर मैं इतनी डिटेल में आपको लेक्चर दे रहा हूँ उसके पीछे रीजन है, इसके पीछे रीजन क्या, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आए। देखो, मैं बहुत डिटेल में लेके जाता हूँ ताकि सारे बच्चों को सारी बात क्लियर हो। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अब देखो, मेरी ये ख्वाहिश ये है कि क्वेश्चन नंबर 7 आप खुद से सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 7 निस्बतन आसान क्वेश्चन है, उसके अंदर आपने कुछ भी नहीं करना होगा, उसके अंदर आपको वैसे ही एक ही कांस्टेंट सीरीज मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 इसलिए आसान क्वेश्चन है, उसमें आपको एक ही दफा, पहली दफा के ऊपर इक्वेशन अल्फा के ऊपर ही जो है ना एक जैसे नंबर ही मिल जाएंगे, तो उस नंबर को आप कॉमन ले लोगे, फिर सिंपल तरीके से आप फाइनली एक ही दफा के ऊपर आप विद इन सेकंड्स के ऊपर आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है हमारे पास, वो निस्बतन आसान क्वेश्चन है, तो मेरी तरफ से वो आप लोगों का होमवर्क है। मेरी तरफ से क्या है, वो आप लोगों का होमवर्क है। तो आज की क्लास को बस बेटा यहीं पे वाइंड अप करेंगे। देखो, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, अक्सर बच्चे मुझसे कहते हैं सर फर्स्ट ईयर की जो नई किताब आई है मुश्किल किताब है। देखो बेटा, मुश्किल नहीं है। अगर आप अपने जहन पे सोचते रहोगे ना, मुश्किल किताब आप कभी सॉल्व नहीं कर सकोगे। देखो, ये बहुत आसान एक्सरसाइज है, बहुत आसान चैप्टर है, बहुत आसान किताब है। आपने सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। मेरे प्यारे शागिर्दों, आपको और कोई भी काम नहीं है इंटर के अंदर, आपको भी घरदारी की टेंशन नहीं लेनी है, आपको भी कुछ भी किसी और चीज की टेंशन लेनी, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। तो खुदारा उस चीज के ऊपर ध्यान दो, खुदारा उस चीज के ऊपर पक्के हो जाओ। लाजमी बैठ के प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, देखो आपने आज अगर ये लेक्चर मुझसे समझा है, इसको अपनी फेयर कॉपी पे कॉपी डाउन करो। देन सैटरडे संडे वाले दिन बैठ के इस पूरी एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हो चुके हैं उन सबकी प्रैक्टिस करो। ये काम आपने लाजमी करना है। देखो, जब आप प्रैक्टिस करोगे इससे आपके ये कॉन्सेप्ट मजबूत होंगे। इन पूरे तमाम क्वेश्चंस के अंदर बाखुदा कोई कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल बेसिक मैथ्स है। बस एक पैटर्न
फॉलो हो रहा है, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। अगर आप वो पैटर्न समझ गए, आप सारे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न के ऊपर फॉलो अप होंगे। तो भाई नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह कल वाले दिन आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा अपनी, सही है ना। तो यहीं पे मैं इस क्लास को इख्तिताम करूंगा, इस उम्मीद के साथ, इस खैरियत के साथ कि आप जहाँ हैं, जैसे खैरियत से होंगे। मुझे हमेशा अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इस लेक्चर का लिंक अपने दोस्तों के साथ, अपने जानने वालों के साथ लाजमी शेयर करिएगा। मैंने बहुत डिटेल में आपको सारी बातें समझाई हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा अगर आपको किसी चीज़ में मसला हो, मुझसे लाजमी कंसल्ट करिएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि भाई क्या बात समझ में नहीं है आपको। और आई होप कि आपको सारी बात क्लियर होगी इंशाल्लाह ताला। तो जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।